तो ये है ओ डब्ल्यू एस देखेंगे। तो बिकेम लेस इंटेंस, डायरेक्ट हिंदी में पढ़ते हैं। एबेट मतलब होता है रोकथाम करना, एबेटर मतलब होता है कसाई खाना, एबोट ABBOT एबोट मतलब मटगुरु। फिर इसके बाद है एब्रीविएशन, ABBREVIATION एब्रीविएशन मतलब संक्षेपण। एब्डिकेट मतलब होता है कोई भी पद त्याग करना, एब्डिकेशन मतलब होता है पद त्याग करना। एब्डिकेट वर्ब है और एब्डिकेशन नाउन है। एबिरेशन ABERRATION एबिरेशन मतलब असामान्य। एबोलिश मतलब होता है समाप्त करना। एब ओरिजिन्स मतलब होता है मूल निवासी कहीं के। एब्रिज मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। और एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका। एसल्ट्रेट मतलब किसी चीज़ की गति को बढ़ाना। एकम्प्लिस मतलब होता है सह अपराधी। एकोड मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर समझौता। अकाउंटेंट मतलब होता है मुनीम, जो कि एक नाउन है, ठीक है। फिर इसके बाद है एक्योस्टिक्स, ACOUSTIC एक्योस्टिक्स मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। एक्वीट मतलब होता है किसी को बरी करना, ठीक है। फिर इसके बाद है एक्रोबेट मतलब कलाबाज। एक्रोनीम मतलब होता है शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक जो शब्द है उसको कहते हैं एक्रोनिम, ACRONYM। फिर इसके बाद है एक्रोफेबिया यानी कि ऊंचाई का डर। और फिर एक्ट मतलब होता है कार्य करना कोई चीज़। एक्टिवेट मतलब होता है किसी चीज़ को सक्रिय करना। एक्यूमेन मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। एडिक्ट मतलब होता है लती या फिर नशेबाज। एधीर मतलब क्या होता है पालन करना। एडोलसेंस मतलब होता है किशोरावस्था। तो एडोलसेंस की स्पेलिंग देखते हैं, ADOLES, ठीक है, ESSCENCE किशोरावस्था। एडोनिस मतलब होता है खूबसूरत नौजवान। एडल्ट्रेट मतलब होता है मिलावट करना। एडल्ट हो गया। और टीरेट TERATE एडल्ट्रेट। एडवोकेट मतलब होता है किसी चीज़ का वकील। एरियल मतलब होता है हवाई, एडजेक्टिव हो गया। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य बोधि, ये भी एडजेक्टिव, ये भी मतलब एडजेक्टिव हो गया। AESTHETIC एस्थेटिक। एजेंडा मतलब होता है कार्यसूची। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, AGGRESSIP एग्रेसिव। एगोनी मतलब कष्ट होगा। एल्गोफोबिया मतलब शरीर में कष्ट होने का जो डर होता है उसको एल्गोफोबिया कहते हैं। एलियन मतलब अजनबी। और एलिमनी मतलब होता है प्रत्येकता, पत्नी के मतलब कि पत्नी के लिए जो निर्वाह की राशि है वो। एलिजिरी मतलब क्या होता है कोई कहानी। एलिट्रेशन मतलब होता है मतलब अनुप्रास अलंकार। ALLITERATION, ठीक है। इसको कहते हैं रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड, उसको कहते हैं एलिट्रेशन। अल्मा मेटर यानी कि जहाँ शिक्षा पाई वह संस्थान। फिर इसके बाद है एल्पिज यानी कि पर्वतारोहण। अल्टर मतलब क्या होता है बलि वेदी। एल्टीमीटर मतलब होता है ऊंचाई नापने का यंत्र। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। एल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकारी। एल्यूमिनस मतलब होता है भूतपूर्व छात्र। ALUMNUS, ठीक है। एमेचर AMATEUR एमेचर मतलब होता है शौकीन व्यक्ति। एमेक्सोफोबिया मतलब होता है वाहनों का डर। एम्बेसडर मतलब होता है दूत। AMBASSATUR एम्बेसडर यानी कि दूत। एम्बी टेक्स्टरस मतलब होता है उभयहस्त यानी कि दोनों हाथों का सही से इस्तेमाल कर पाता है वो। फिर इसके बाद है एम्बिगुअस यानी कि AMBGUOUS एम्बिगुअस मतलब अनेकार्थी, यानी कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उसको एम्बिगुअस कहते हैं। एम्बिवैलेंट मतलब क्या होता है उभय भावी, यानी कि हैविंग और शोइंग बोथ गुड और बैड फीलिंग, उसको कहते हैं एम्बिवैलेंट। एमिनेबल मतलब क्या होता है आज्ञाकारी। AMENAPLE एमिनेबल, यहाँ पर ई है, याद रखना है। अमीनेशिया मतलब होता है भूलने की बीमारी। अमीनेस्टी मतलब होता है राज क्षमा, कोई राजा माफ़ कर दे तो। एमोरल मतलब होता है नीति विहीन। एम्फीबियन मतलब क्या होता है उभयचर। एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर जंतु। और एम्प्यूटी मतलब होता है अपंग या छिन्नभिंग, तो AMPUTEE होता है एम्प्यूटी में। एनालॉजी मतलब होता है समानता। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण। अनार्किस्ट मतलब होता है अराजकता। अनार्की मतलब क्या होता है अराजकता। एनाटोमी मतलब होता है शरीर रचना विज्ञान। एंकर मीन्स समाचार उत्तोषक। एनिशिएंट मतलब होता है प्राचीन। एनेक्टोट मतलब होता है लघु कथा। एनेस्थेटिस्ट मतलब होता है बेहोशी लाने वाला। एनाइल मतलब क्या होता है कमजोर या बूढ़ा जैसा, उसको कहते हैं एनाइल। एनिमोसिटी मतलब होता है घृणा करना। एनीहिलेट मतलब होता है विनाश करना। एनिवर्सरी मतलब सालगिरह। एनोनिमस मतलब होता है बेनाम। एनिवर्सरी की स्पेलिंग देख लेते हैं, ANNIVER वर्सरी SARY। उसी तरह एनीहिलेट ANNINEHILATE एनीहिलेट, ठीक है। फिर इसके बाद है एनोरेक्सिया मतलब होता है वजन कम करने के लिए भोजन ही त्याग देना, उसको कहते हैं एनोरेक्सिया।
एंथोलॉजी मतलब होता है पद संग्रह, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान, एंटीसिपेट मतलब होता है आशा रखना, एंटीडॉट मतलब होता है विषहर या औषध, एंटीपैथी मतलब घृणा या किसी से नफरत करना, एंटीक्वेरियन मतलब होता है पुरातात्विकविद यानी कि जो पुरानी चीज़ों की देखभाल करता है उसको कहते हैं एंटीक्वेरियन, एंटीथेसिस मतलब होता है प्रतिवाद, एंटी टी एच होता है यहाँ पर थेसिस में। और दूसरा है एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, एपाथेट मतलब होता है रंग भेद की नीति, APARTHEID। अपार्टमेंट मतलब होता है पता ही है, एपेथेटिक मतलब उदासीन होता है, एपेथी मतलब उदासीनता, एम्फेजिया यानी कि बोली बंद होना, एपियरी मतलब मधुमक्खियों के पालने का स्थान, उसको एपियरी कहते हैं, APIARY। एपोलाइज क्षमा मांगना, एपोस्टेसी मतलब स्वधर्म त्याग यानी कि अपने धर्म का त्याग करना, उसको कहते हैं एपोस्टेसी, APOSTASY। एपोस्टल मतलब होता है धर्म का प्रचार करना, दोनों एक दूसरे के अलग है। एपोस्टल मतलब क्या होता है धर्म का प्रचार करना। एपेलिंग मतलब क्या होता है भयावह। एपर्टेन मतलब संबंध रखना, किसी से संबंध रखना, उसको एपर्टेन कहते हैं, APPERTAIN एपर्टेन। फिर इसके बाद है एप्लीकेंट मतलब होता है आवेदक। अप्राइजल मतलब होता है मूल्यांकन करना, एप्रेक्टिस क्या लिखा है एप्रिसिएट यानी कि मूल्य बढ़ाना, APPRECIAT। फिर इसके बाद है अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब शिक्षार्थी। एक्वोफोबिया यानी कि जल का भय, एक्वेरियम मतलब मछली घर, एक्वेटिक मतलब चलिए, एरेबल मतलब कृषि योग, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है मनमाना करना, ठीक है, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेटर मतलब पंच हो गया, ठीक है, आर्बिट्रेटर मतलब पंच। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरातत्व विज्ञान, ARCHAE, ठीक है, AE OLOGIST। फिर इसके बाद है आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व। आर्कीपेलोगो मतलब होता है द्वीप समूह, ARCARकीपेलोगो। फिर इसके बाद है अर्कीव्स, अर्कीव्स मतलब अभिलेखागार। एरिना मतलब अखाड़ा। अरिस्टोक्रेसी मतलब श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन करना। अर्सेनल मतलब होता है कि भाई जहाँ पर हथियार उथियार रखे जाते हैं उसको अर्सेनल कहते हैं। अर्सन मतलब होता है आग लगाना, ठीक है। अर्सोनिस्ट मतलब होता है आगजनी करने वाला व्यक्ति। अर्सोनोफोबिया यानी कि जिसको आग से डर लगता है उसको कहते हैं अर्सोनोफोबिया। आर्टिकुलेट मतलब होता है सुस्पष्ट। आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। एस्केटिक, एस्केटिक मतलब तपस्वी, एस्केटिक, ASCETIC एस्केटिक। एस्क्राइब मतलब किसी दूसरे को श्रेय देना, ठीक है, एस्क्राइब। आस्केंस मतलब होता है किसी व्यक्ति पर संदेह करना, आस्केंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एजिलियंट मतलब होता है आक्रमणकारी। एसेंट मतलब होता है स्वीकृति, ठीक है। एसर्टिव मतलब होता है दबंग या फिर जो अपनी बात पे ही रहता है उसको एसर्टिव कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर तो पता है, एस्ट्रोनॉट भी पता है। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है खगोल शास्त्र, और एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री। एसाइलम मतलब होता है शरण स्थल या फिर अस्पताल, उसको कहते हैं एसाइलम। एथाइस्ट मतलब नास्तिक। ऑडिएबल यानी कि श्रवण योग। ऑडिटर मतलब लेखा परीक्षक। ऑडिटोरियम मतलब क्या होता है सभागार। ऑथेंटिक मतलब होता है सच्चा, ठीक है। और ऑटोबायोग्राफी भी पता है, ऑटोक्रेसी भी पता है, ऑटोक्रेट भी। ऑटोनोमी मतलब होता है स्वशासन। ऑटोप्सी मतलब शव परीक्षण। एवांट ग्रेड मतलब अपने क्षेत्र में जो अग्रणी हो उसको एवांट ग्रेड कहते हैं। एवेराइस मतलब होता है लोग, AVARIC, एवराइस मतलब लोग, ठीक है। एवेरिशियस मतलब होता है लालची, AVARICIOUS। एवियरी मतलब क्या होता है परीक्षालय, ठीक है, मतलब कि पक्षी साल, उसको कहते हैं एवियरी। एबीसाइड मतलब क्या होता है पक्षियों को मारना, AVICID। एवीडीटी मतलब क्या होता है उत्सुकता, तो AVITITI। तो TY यानी कि एबीडीटी मतलब उत्सुकता। तो एबीसाइड मतलब क्या था पक्षियों को मारना, और एबीडीटी मतलब होता है उत्सुकता। एवॉइड मतलब दूर रहना। एक्सियोम मतलब होता है कोई भी सिद्धांत। बैचलर मतलब होता है विवाहित। बाल्ट मतलब गंजा तो होता ही है। प्लेडर, बेल्डर, BALTERTASH, बेल्डर टेस्ट मतलब होता है बकवास करना, बेल्डर टेस्ट मतलब बकवास करना। बेल मतलब होता है गट्ठा कह सकते हो। बैलेड मतलब कथा गीत। बैंक करप्ट मतलब दिवालिया। बैरोमीटर मतलब वायु तापमापक। बैरक्स मतलब होता है सैनिकों के लिए बने घर। बैरल मतलब होता है पीपा। बास्क मतलब होता है मजा लेना। बेलिकोस मतलब होता है लड़ाकू, PELLICOAC। बिलो मतलब होता है मगरमच्छ की आवाज़ निकालना। बेनिफैक्टर मतलब दान देने वाला। बेनिफिशियरी यानी कि लाभ दान पाने वाला। बीरेफ्ट मतलब अभाव से दुखी रहना, उसको कहते हैं बीरेफ्ट। बिवरेज मतलब क्या होता है पेय पदार्थ। बेबी मतलब एक तरह का झुंड कर सकते हो। बाइबलोग्राफी यानी कि ग्रंथ सूची। बाइबलोमानिया मतलब किताबों के लिए जो पागलपन हो। बाइबलोफिल यानी कि पुस्तक प्रेमी। और बाइसेंटेनियल मतलब होता है 200 साल का। बाइसेंटेनियल डबल एन यहाँ पर यूज हो रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं बाइनियल मतलब द्विभाषिक, यहाँ पर भी डबल एन यूज हो रहा है, BIE, ठीक है, BIENNIAL बाइनियल। बाइगोट मतलब क्या होता है कट्टर व्यक्ति।
बाइलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषिक। फिर इसके बाद है बिल मंथली मतलब होता है द्वैमासिक। बाय मंथली मतलब द्वैमासिक। बायोडिग्रेडेबल यानी कि प्राकृतिक तरीके से जो सड़ जाए। बायोग्राफी मतलब जीवनी। और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। बायोप्सी मतलब क्या होता है, जीवित ऊतकों की जांच करना। बिजार मतलब होता है विचित्र। ब्लास्फेमी मतलब ईश्वर की निंदा करना। ब्लीड मतलब मिमियाना। बोयर मतलब क्या होता है, डच या डच वंशीय, उसको कहते हैं बोयर, BOER। बोहेमियन मतलब होता है रूढ़ी मुक्त, ठीक है। और बोम्बार्ड मतलब बौछार करना, ठीक है, बौछार करना। बोम्बास्टिक मतलब बड़े बड़े शब्दों वाला। बोनसाई मतलब उथले बर्तन में उगी झाड़ी की जो छोटी छोटी किस्में होती हैं उसको कहते हैं बोनसाई। नाटा एक तरह से कह सकते हैं। बोनस मतलब क्या होता है कि अधिक जो लाभ मिल गया। बुकवॉर्म यानी कि किताबी कीड़ा। और बोमेरंग, बोमेरंग क्या होता है भाई, बूमेरंग मतलब होता है एक किस्म का मुड़ा हुआ बांध जो फेंकने वाले के पास वापस लौट आता है, उसको बूमेरंग कहते हैं। बोरो मतलब होता है उधार लेना। बोन्टेनी मतलब वनस्पति विज्ञान। बोटलनेक मतलब संकीर्ण भाग। बॉलीवार्ड मतलब होता है मुख्य मार्ग, BOULEVARD। बोक्विट मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। बोर्जियस मतलब होता है मध्य वर्ग। बोटिक्यू मतलब होता है महिलाओं का वस्त्रालय। बोबाइन मतलब होता है गौ जातीय, ठीक है, गाय से संबंधित। बोबर, बोबर मतलब क्या होता है कि पैरों के नीचे का छायादार स्थान को बोबर कहते हैं, ठीक है। ब्रीच मतलब होता है नियम तोड़ना, BREACH, ब्रीच। ब्रीवरी मतलब क्या होता है भाई, शराब की जो भट्टी होती है उसको ब्रीवरी कहते हैं। ब्रीडल मतलब क्या होता है लगाम लगाना। ब्रिगेंड, ब्रिगेंड मतलब क्या होता है डाकू। ब्रीटल मतलब होता है एक तरह से भंगूर। ब्रूड मतलब होता है किसी जीव का बच्चा, ठीक है। और ब्रूनटी मतलब होता है काले बाल वाली जो स्त्री होती है उसको ब्रूनटी कहते हैं, BRUNETTE, ब्रूनटी, ठीक है, ब्रूनिटी। फिर इसके बाद है बजटिंग यानी कि बजट बनाना। बुलियन मतलब सोने चांदी की ईंटें। बंडल मतलब गट्ठा होता है। पंगल मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को गड़बड़ करना, उसको कहते हैं बंगल, यानी कि जंगल में पंगल हो गया। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है नौकरशाही, BUREA, ब्यूरो हो गया। और फिर कृषि, CRACY, BREAU। बरगलर मतलब होता है सेंधमार जो चोरी करने के लिए घर में घुसता है, डकैती करता है। और बोरो मतलब क्या होता है बिल हो गया, BURRO, बोरो होता है, BURRO, बोरो होता है। बज मतलब क्या होता है भनभनाहट, BUHH, भंज। बज मतलब भनभनावट। बायर मतलब क्या होता है गौशाला, ठीक है, बायर मतलब गौशाला। केकोफोनी मतलब कोलाहल। कैलीग्राफर मतलब सुलेखक। कैलीग्राफी मतलब सुलेख। कैलस मतलब होता है कठोर हृदय। कामाफ्लेग मतलब होता है छलावरण, ठीक है। और स्पेलिंग क्या होता है, CAMOUFLAGE, फ्लेग मतलब छलावरण। दूसरा है कैनिबाल, CANNIBAL, कैनिबाल मतलब नरभक्षक। कैनोफीलिया, कैनोफीलिया मतलब होता है कुत्ते से प्यार करना। कारवां मतलब होता है काफिला। कारकास मतलब पशु सबको क्या कहते हैं, कारकास कहते हैं, लास्ट में SS लगता है। कार्डिनल मतलब क्या होता है प्रमुख। कार्डिनल नंबर भी होता है एक। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। कैरिकेचर यानी कि कोई व्यंग चित्र, मजाक उड़ाने वाला चित्र, उसको कैरिकेचर कहते हैं। कार्निवोरस मतलब होता है मांस पक्षी। केरोल मतलब होता है ईसाइयों का जो भजन होता है उसको केरोल कहते हैं। फिर इसके बाद है कार्टोग्राफर यानी कि मानचित्र कला, मानचित्रकार। कार्टोग्राफी मतलब मानचित्रकारी। कार्टून मतलब होता है व्यंग चित्र। कैसीनो मतलब होता है जुआ खाना। कैसरफोल मतलब होता है हांडी, एक तरह का बर्तन, उसको कहते हैं कैसरफोल, ओके। और फिर इसके बाद है कैटलॉग मतलब कैसरफोल में भी SS लगता है। कैटलॉग मतलब क्या होता है सूची होता है। कैटास्ट्रोफी मतलब होता है तबाही। कैटास्ट्रोफिक मतलब होता है विनाशकारी। कॉल्ड्रन मतलब होता है हांडा या कढ़ाई, उसको कहते हैं कॉल्ड्रन, CAULD, कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार सेना। कौ मतलब क्या होता है कौवे का काँव काँव। सीज फायर मतलब होता है संघर्ष विराम। सेलिबेसी मतलब होता है ब्रह्मचारी, CELIBACY, सेलिबेसी। सेलर मतलब क्या होता है तहखाना, उसको सेलर कहते हैं। सीमेंट्री मतलब कब्रिस्तान। और फिर इसके बाद है सेंटेरियन मतलब होता है 100 वर्ष का। सेंटेनियल मतलब 100 साल का। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्री। केरोग्राफी मतलब मोम पर नक्काशी करना। चेप मतलब क्या होता है रगड़ कर गरमाना। सेगरीन मतलब क्या होता है झुंझलाहट, CHAGRIN, सेगरीन मतलब झुंझलाहट। फिर इसके बाद है चेंजलिंग, चेंजलिंग मतलब होता है बदला हुआ बच्चा, उसको चेंजलिंग कहते हैं। चाइल्ड हु इज बिलीव टू हैव बीन सेक्रेटरी लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर, उसको चेंजलिंग कहेंगे। चेपल मतलब क्या होता है या केपल मतलब होता है छोटा गिरजाघर जो होता है उसको चेपल कहते हैं, CHAPEL। करिश्मा मतलब होता है आकर्षण। फिर इसके बाद है कैरिश्मेटिक मतलब आकर्षक। और चार्थलटन मतलब क्या होता है भाई ढोंगी, जो ढोंगी है उसको 4 लात मारो। चेस मतलब क्या होता है पीछा करना।
चास्म मतलब एक तरह का खाई, चेसिस मतलब होता है ढांचा, CHASSIS होता है। सॉफर मतलब क्या होता है, मोटर चालक, CHAU FEUR। फिर इसके बाद है कीरोमेंसी मतलब क्या होता है, हस्तरेखा विद्या। कायोर मतलब होता है गायक मंडली, CHOIR मतलब गायक मंडली। कोर मतलब क्या होता है, दैनिक काम, CHORE कोर मतलब क्या होता है, दैनिक काम। और कोयर मतलब क्या होता था, गायक मंडली। फिर इसके बाद है कोरियोग्राफर मतलब नृत्य निर्देशक। क्रोनिकल मतलब होता है कालक्रम से अभिलेखन। एक होता है क्रोनिक मतलब होता है बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, उसको क्रोनिक कहते हैं। और क्रोनिकल मतलब होता है कालक्रम में लिखना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं क्रोनिकल। क्रोनोलॉजी मतलब होता है कालक्रम। क्रोनोमीटर मतलब होता है बिल्कुल ठीक समय बताने वाली जो घड़ी होती है उसको क्रोनोमीटर कहते हैं। फिर इसके बाद है चर्लिस मतलब अभद्र, ठीक है। चर्लिस मतलब क्या होता है, अभद्र व्यक्ति। चुस्पा मतलब क्या होता है, दुस्साहस, ठीक है। चुस्पा मतलब क्या होता है, किसी को बहुत ही ज़्यादा दुस्साहस है। सर्क्यूमुलेशन मतलब होता है शब्द बाहुल्य। और सर्कमस्टेंशियल यानी कि परिस्थितिक कला कि क्या सर्कमस्टेंस है वो। कीटाडेल मतलब क्या होता है, किला। क्लेमरस मतलब होता है एक तरह से कोलाहलपूर्ण जो होता है उसको क्लेमरस कहते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कलेस्ट्रोफोबिया मतलब छोटे घर में होने का अत्यधिक डर, उसको कलेस्ट्रोफोबिया कहते हैं। और कैलेंटील मतलब होता है ग्राहक कण। कोस्ट मतलब होता है एक तरह से समुद्र तट कह सकते हो। कॉफवे मतलब होता है मकड़ी का चाला। कॉकपिट मतलब वायुयान में चालक कक्ष जो होता है। कॉकटेल मतलब होता है मिश्रित शराब। फिर इसके बाद है कोडिसील मतलब वसीयतनामा के बाद का परिवर्तन पत्र जो होता है उसको कोडिसील के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद है कोर्सन या सियोर्सन मतलब होता है चोर जबरदस्ती करना। पहले तो COER फिर CION। फिर सॉफर मतलब क्या होता है, तिजोरी। कॉफर भी कह सकते हैं इसको। तो COFFER कॉफर मतलब तिजोरी। कोफल मतलब क्या होता है भाई, काफिला। COFFEL कॉफल मतलब काफिला। इंसिडेंस COIN को इंसिडेंस मतलब क्या होता है, संयोग। कलीग मतलब क्या होता है, सहकर्मी। और कलीगेस मतलब क्या होता है, सहकर्मी ही होता है। कोलोक्यू मतलब होता है वार्तालाप करना, COLLOQUY। कोलोक्यू मतलब होता है वार्तालाप करना। कोलोसस मतलब क्या होता है, विशाल मूर्ति, COLOSSUS कोलोसस मतलब विशाल मूर्ति। कोमेमोरेट मतलब होता है स्मरण कराना। कमीशन मतलब होता है एक तरह से दलाली। कम्पेट्रोइट्स मतलब होता है हमवतन। कंपीर मतलब क्या होता है भाई, कोई कार्यक्रम उद्घोषक, ठीक है, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, उसको कहते हैं कंपीर। कंप्लेसेंट मतलब क्या होता है भाई कि आत्मसंतुष्ट है। कंप्लेसमेंट इज हैप्पीनेस, ऐसा कुछ था। और कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरक। कंपोजिटर मतलब होता है अक्षर योजक। कंपोजिटर अक्षर योजक मतलब क्या, वन हु से टाइप ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर etc उसको कहते हैं कंपोजिटर। कंसाइटेड मतलब होता है भाई घमंडी। और फिर इसके बाद है कंसीएबल मतलब कल्पनीय, CONCEI, ठीक है, EI कल्पनीय होता है कंसीएबल मतलब। फिर इसके बाद है कनक्यूबिनेज, ठीक है। कनक्यूबिनेज मतलब होता है बिना विवाह के साथ रहना यानी कि रखेल। कंडोमिनम मतलब होता है फ्लैट की तरह का जो घर होता है उसको कंडोमिनम कहते हैं। कंडन मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना, उसको कंडन कहते हैं। कन्फेक्शनर मतलब मिठाई बेचने वाला। कन्फिस्केट मतलब किसी भी चीज़ को जब्त करवा लेना। कन्फ्लेग्रेंट मतलब जलता हुआ कोई चीज़, उसको कन्फ्लेग्रेंट कहते हैं। कन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम, ठीक है। कन्फ्लुएंस मतलब भैया क्या होता है, संगम। एंड जैसे कि नदी का जो संगम होता है वो वाला कन्फ्लुएंस। फिर इसके बाद है कंजेनिटल मतलब होता है जन्मजात। कंजेनिटल मतलब जन्मजात। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब कंपनियों का समूह। कंग्रीगेशन मतलब होता है धार्मिक सभा। कंजेक्चर मतलब क्या होता है, एक तरह से निराधार कल्पना करना, उसको कहते हैं कंजेक्चर। और कनीचर मतलब होता है विशेषज्ञ या पारखी। कंसाइंस मतलब जामीर या फिर जो मन की जो मन से जो बात उठता है ना उसको कंसाइंस कहते हैं। दूसरा देख कनीचर का स्पेलिंग देख लेते हैं, CONNOI SSEUR। फिर इसके बाद है कंसाइंशियस मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, किसी चीज़ के प्रति जो मेरी ड्यूटी की तरह जो बात होती है उसको कहते हैं कंसाइंशियस। और फिर इसके बाद है कंजर्वेशन यानी कि प्राकृतिक संरक्षण, उसको कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी, ठीक है। और वो परिवर्तनवादी कंजर्वेटिव। कंसोल मतलब सांत्वना देना। कंस्टलेशन मतलब नक्षत्र होता है। कंस्टरनेशन मतलब घबराहट, CONSTERANATION। कंस्टरनेशन मतलब घबराहट।
और कंस्ट्रेंट मतलब होता है विवश किया हुआ किसी को, उसको कहते हैं कंस्ट्रेंट, CONSTRINAT, कंस्ट्रेंट मतलब विवश किया हुआ। कंसूमेट मतलब होता है कोई भी चीज़ जो उत्कृष्ट है, दूसरे से बेहतर है, उसको कंसूमेट कहते हैं, CONSUMMAT, यानी कि बहुत ही एक्सट्रीमली स्किल्ड व्यक्ति है, दूसरे से बेहतर है, उसको कंसूमेट कहते हैं। कंटाजियस मतलब होता है संक्रामक। कंटेमिनेटेड यानी कि दूषित करना। कंटेम्प्रोरी यानी कि समकालीन। कंटेंटेड मतलब संतुष्ट हो गया। कंटीजियस मतलब होता है निकटवर्ती। और कंटीजेंसी मतलब क्या होता है भाई, अचानक से कोई आकस्मिकता हो गया, उसको कहते हैं कंटीजेंसी, ठीक है। कंट्राबेंड मतलब होता है वर्जित माल। और कन्वेलेस्केंट यानी कि बीमारी के बाद ठीक होना। और कॉन्वेंट यानी कि मठ होता है। कोरोनेशन मतलब होता है राज तिलक करना। कोरोबरेट मतलब होता है पुष्टि करना, लेकिन डबल आर होता है यहाँ पर। और कोस्मोग्राफी मतलब होता है सृष्टि वर्णन। कोस्मोपॉलिटियन मतलब होता है सर्वदेशीय, ठीक है, जो पूरी दुनिया का नेता हो। कपलेट मतलब होता है द्विपदी दोहा, ठीक है। कोहर्ड मतलब क्या होता है भाई, कोहर्ड मतलब होता है हमेशा ग्वाला, ठीक है। क्रीजबल मतलब क्या होता है विश्वसनीय। कैरिचलस मतलब होता है एक तरह से भोला भाला। क्रीचलस, CREDULOU, क्रीचलस। क्रीड मतलब क्या होता है संप्रदाय। फिर इसके बाद है क्रीमेटोरियम मतलब होता है शवदागरी, उसको क्रीमेटोरियम कहते हैं। क्राइसिस मतलब होता है संकट। क्रिटेरियन मतलब होता है मापदंड। क्रिटिक मतलब होता है आलोचक। क्रम्बल मतलब होता है चूर चूर होना। क्रूसेड मतलब होता है जिहाद या धर्मयुद्ध। और क्रिप्टोग्राफ मतलब होता है कूट लेखन, कोई चीज़ गुप्त रूप से लिखना। कल्पेबल मतलब क्या होता है आपराधिक। कल्पेबल मतलब क्या होता है भैया, आपराधिक होता है। कल्चर मतलब संस्कृति। कुरेटर मतलब होता है संग्रहालय का जो अध्यक्ष होता है उसको कुरेटर कहते हैं। कर्फ्यू मतलब होता है निषेधाज्ञा, यानी कि कर्फ्यू मतलब कोई जो आज्ञा निश्चित रूप से पालन करना ही होगा, उसको कर्फ्यू कहते हैं। क्यूरियसिटी मतलब होता है जिज्ञासा। क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा। करेंसी मतलब मुद्रा। साइनिक मतलब होता है निंदक या मानव द्वेषी। साइनोफोबिया मतलब क्या होता है, कुत्ते से जो भयभीत होता है उसको कहते हैं साइनोफोबिया। साइनोस्यूर मतलब होता है आकर्षण बिंदु, उसको साइनोस्यूर कहते हैं। साइफर मतलब होता है जो गुप्त लिखावट करता है। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। डेडलॉक मतलब एक तरह से गतिरोध कर सकते हो। डिकेड मतलब दशक। डिफेमेशन मतलब होता है मानहानि, डिफेमेशन, ठीक है। डिफेम मतलब होता है बदनाम करना। डिफेंस मतलब क्या होता है अवज्ञा करना, किसी का आज्ञा ना मानना, उसको डिफेंस कहते हैं। डिफाइंस, FIANCE। डिफिशियंसी मतलब होता है पोषक तत्वों की कमी, उसको कहते हैं डिफिशियंसी। या फिर जो भी हो। डेलीगेट मतलब होता है प्रतिनिधि। डेलीगेट मतलब क्या होता है प्रतिनिधि। या फिर टू गिव मतलब खुद का जो अधिकार है दूसरे को दे देना, उसको डेलीगेट, यानी कि अपना अधिकार दूसरे को प्रदान करना, उसको कहते हैं डेलीगेट। डेलिब्रेशन मतलब होता है कि जानबूझकर। डिलिंक्वेट मतलब होता है एक तरह से अपराधी, डिलिंक्वेट हो गया। डेलिक्विस्क मतलब होता है गलना। डिलिंक्वेंट मतलब क्या होता है अपराधी। डिलिंक्वेंट मतलब अपराधी। डेलिक्विस्क मतलब होता है गलना, DELIQUESC, डेलिक्विस्ट मतलब गलना। डेमोगोग मतलब होता है जनोत्तेजक नेता, ठीक है, जो जनता को भड़का दे। डेमोग्राफी मतलब होता है जनतंत्र। डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिकी। डीनेचर मतलब किसी भी प्रकृति को नष्ट करना। डेनिग्रेट मतलब होता है बदनाम करना। डिपिक्ट मतलब शब्दों में वर्णन करना। डेपोनेंट मतलब होता है गवाह। डेपोनेंट मतलब क्या होता है गवाह होता है, ठीक है, यानी कि कोर्ट का मान के चलो ये मेरा डेपोनेंट है, मतलब गवाह है। डिप्रेव्ड मतलब होता है एक तरह से भ्रष्ट। और डेप्रिकेट मतलब होता है विरोध करना। डेप्रीशिएट मतलब होता है मूल्य कम होना। फिर इसके बाद है डीरेंज, यानी कि वो व्यवस्थित करना। डिरिलेक्ट मतलब आवारा व्यक्ति, यानी कि वो एक डेरिलेक्ट पर्सन है। डेरिलेक्ट पर्सन मतलब आवारा व्यक्ति। फिर इसके बाद है डेरिलेक्शन, कर्तव्य का त्याग कर देना, ठीक है, मनमानी करना। डीराइड मतलब मजाक उड़ाना। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा विशेषज्ञ। टर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा विज्ञान। क्या लिखा है डिजर्टन मतलब होता है परित्याग करना। डेस्टिट्यूट मतलब होता है बदहाली। डिटेक्टिव मतलब होता है जासूस। डिटेरेंस मतलब होता है रुकावट डालना, किसी में बाधा पहुंचाना, उसको डिटेरेंस कहते हैं। DETERRENCE, डिटेरेंस। डीवियस मतलब क्या होता है धूर्त व्यक्ति को डिवियस कर सकते हैं। डेक्स्ट्रस मतलब निपुण हो गया। डायग्नोज मतलब होता है रोग की पहचान करना, उसको कहते हैं डायग्नोज। DIAGNOSE, डायग्नोज मतलब रोग की पहचान करना। डायग्नोसिस मतलब होता है रोग की पहचान करना। डायलेक्ट मतलब होता है बोली। डाइट्राइब मतलब होता है आक्षेप करना। डिक्टेटर यानी कि तानाशाह। डिक्टेटोरियल मतलब तानाशाही। डिक्शनरी मतलब शब्दकोश।
डिफ्यूज मतलब होता है कोई चीज़ जो फैला हुआ हो उसको डिफ्यूज कहते हैं। डेलिमा दुविधा, DILE ठीक है। फिर इसके बाद है डिलीटेंट मतलब होता है मस्त मौला व्यक्ति, उसको डिलीटेंट कहते हैं। DILE यहाँ भी होता है, ठीक है। और TANTE डिलीटेंट मतलब मस्त मौला व्यक्ति। और डेलिमा का स्पेलिंग ये देख लो, डिलीटेंट मतलब मस्त मौला व्यक्ति, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, और डिप्सोमानिया मतलब शराब की जिसको लत लगी हो उसको डिप्सोमानिया कहते हैं। डायरेक्टरी मतलब होता है नाम और पता की पुस्तक जो होती है उसको डायरेक्टरी कहते हैं। डिर्ज मतलब क्या होता है भाई, डिर्ज मतलब होता है शोक, किसी के मरने पर जो गीत गाया जा सकता है उसको डिर्ज कहते हैं, ठीक है। और डिजास्टर मतलब आपदा कर सकते हैं। डिस्कस मतलब होता है चक्का फेंक प्रतियोगिता। फिर इसके बाद है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्पेलिंग देखते हैं, डिस इन फ्रेंचाइजमेंट, ठीक है। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट मतलब होता है मताधिकार से किसी को वंचित करना, ठीक है, चाइसमेंट। फिर इसके बाद है डिस्ग्रेसफुल यानी कि शर्मनाक। डिस्क्यूज मतलब होता है भेष बदलना। और डिसइंटीग्रेट यानी कि विघटित हो जाना। डिसमल मतलब होता है निराशपूर्ण। डिसरप्ट मतलब होता है तीतर बीतर करना किसी चीज़ को। टोमिसाइल मतलब होता है मूल निवास, इसका भी स्पेलिंग देख लेते हैं, DOMICILE। डोमिनियन मतलब होता है अधिराज, DOMINION डोमिनियन मतलब अधिराज। डोरमेंट मतलब निष्क्रिय, निष्क्रिय। डॉर्मिटरी मतलब होता है शयनागार जहाँ पर लोग आके आराम कर सकते हैं और काफ़ी लोग आराम कर सकते हैं, उसको डॉर्मिटरी कहते हैं। डोर्सल मतलब क्या होता है सतही, ठीक है, जैसे कि उसका जो ज्ञान है, ठीक है। स्टडीड ऑन बैंक नहीं, डोर्सल मतलब नदी किनारे जो है उसको डोर्सल कहते हैं, और सतही। फिर इसके बाद है डाउनपोर यानी कि मूसलाधार बारिश। ट्रो मतलब होता है और निर्मित करना। ट्रे मतलब होता है गिलहरी का घोंसला, गिलहरी के घोंसले को क्या कहते हैं, ड्रे कहते हैं, ठीक है। ड्रीजल यानी कि हल्का बूंदाबांदी। ट्रोमोमानिया मतलब होता है यात्रा की धुन लगना। ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाना। ड्रॉप मतलब क्या होता है एक तरह से झुंड कह सकते हैं, ठीक है। डक्टाइल मतलब तन्य, ठीक है। डबल मतलब होता है द्वंद्व युद्ध। डम्ब मतलब होता है गूंगा व्यक्ति। ड्वार्फ मतलब होता है बौना आदमी, ठीक है, ड्वार्फ मतलब बौना आदमी। आगे देखते हैं डाइक मतलब क्या होता है एक तरह से बांध होता है, ठीक है, यानी कि किसी सी या फिर रिवर में बांध दिया जाता है तो उसको डाइक कहते हैं। डाइक मतलब क्या होता है बांध होता है। फिर इसके बाद है डायनेस्टी मतलब राजवंश। इवास ट्रॉपर मतलब होता है छिपकर बातें सुनने वाला। तो इवास ट्रॉपर का देखते हैं स्पेलिंग, EAVES। फिर ट्रॉपर तो पता ही है। इसेंट्रिक मतलब होता है विचित्र या सनकी। इको मतलब प्रतीत होनी। इकोलॉजिस्ट मतलब पर्यावरण विज्ञान शास्त्री। इकोलॉजी मतलब पर्यावरण विज्ञान। इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती। एडिबल मतलब खाने योग्य। एडिफाई यानी कि किसी को उपदेश देना, उसको एडिफाई कहते हैं। एडिट मतलब होता है संपादन करना। इफेस मतलब क्या होता है भाई पूरी तरह से मिटा देना, मैं उसके साम्राज्य को इफेस कर दूंगा, यानी कि मैं उसके साम्राज्य को मिटा दूंगा। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। इफेमिनेट मतलब होता है नारी जैसा। इगेलिटेरियन मतलब होता है सामनाधिकारवादी, उसको कहते हैं इगेलिटेरियन। इगोइस्ट मतलब होता है आत्महितैषी, यानी कि जो खुद में ही घमंड से भरा हुआ हो। इगोटिस्ट मतलब होता है अहंकारवादी, ठीक है। इगोइस्ट और इगोटिस्ट में थोड़ा सा अंतर है। इगोइस्ट मतलब हो गया कि भाई जो खुद का हित चाहता है और किसी का हित नहीं चाहता उसको इगोइस्ट कहते हैं। और इगोटिस्ट मतलब क्या होता है भाई वो अहंकारी है। इलेक्ट्रोट मतलब क्या होता है इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है, इलेक्टोरेट मतलब होता है मतदाता। एलिजी मतलब होता है शोक गीत, यानी कि किसी के मरने पर जो गीत गाते हैं उसको कहते हैं एलिजी। फिर इसके बाद है इल्फ मतलब क्या होता है शरारती परी को इल्फ कहते हैं। एलोक्यूशन मतलब होता है कि बोलने का जो कला है उसको एलोक्यूशन कहते हैं। इलोप मतलब होता है भाग जाना। इलोक्वेंट मतलब होता है बोलने की कला भाई। और फिर इसके बाद है एलाइसियम मतलब होता है स्वर्ग। तो एसाइलम अलग था, ठीक है, और एलिशियम अलग है। एलिशियम मतलब क्या होता है कि भाई परफेक्ट पैराडाइज, यानी कि जो स्वर्ग हो उसको कहते हैं एलिशियम। इमेंसिपेशन यानी कि मुक्ति मिल जाना किसी चीज़ से, उसको इमेंसिपेशन कहते हैं। इम्बेड, व्हाट इज मीन ऑफ इम्बेड मतलब होता है अंतर स्थापित करना किसी चीज़ को। जैसे मूर्ति को हम इम्बेड कर दिए अपने इस झरोखे पे, तो इम्बेड मतलब स्थापित करना। इम्बर मतलब क्या होता है अंगार। अंबर पढ़ सकते हो, अंबर से आग बरस रही थी, तो उस तरह इम्बर मतलब अंगार। इम्बेजल मतलब धोखाधड़ी करना। इम्बेजलमेंट मतलब गबन करना। इम्बडी मतलब मूर्त रूप देना किसी चीज़ को। इमेरिटियस मतलब क्या होता है, इमेरिटस मतलब होता है अवकाश प्राप्त करना, छुट्टी प्राप्त करना, इमेरिटस कहते हैं, ठीक है, यानी कि अमीरात खोलने के लिए मेरे को इमेरिटस मिल गया। एमेटिक मतलब क्या होता है भाई वमनकारी औषधि, यानी कि वैसा औषधि जो कि उल्टी करवा दे उसको एमेटिक कहते हैं, ओके।
इमिग्रेंट मतलब होता है देश त्यागी, जो देश छोड़ के चले जाए उसको इमिग्रेंट कहते हैं। इमिसरी मतलब होता है गुप्तचर, और एम्पैथी मतलब संवेदना होता है। एम्प्लॉयर मतलब काम देने वाला। इंसाइक्लोपीडिया मतलब विश्वकोश। इंडेमिक मतलब होता है एक तरह से स्थानिक। इंडेमिक मतलब क्या होता है, स्थानिक, और यानी कि जो किसी विशेष एरिया में रहता हो। इनगल्फ मतलब होता है किसी को निगल जाना। इनवी मतलब होता है ग्लानि, ठीक है, ENUI, इनवी मतलब होता है ग्लानि। या फिर एक तरह से कह सकते हो ए स्टेट ऑफ मेंटल वियरनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, काम नहीं है इसलिए काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हैं, तो उसको भी इनवी कहते हैं। इंसरीन मतलब होता है प्रतिष्ठापित करना, जैसे मैंने राम की मूर्ति मंदिर में इंसराइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, प्रतिष्ठापित कर दिया। इंटोमोलॉजिस्ट यानी कि कीट विज्ञानी, और फिर एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान। इनविएबल मतलब होता है ईर्ष्या के योग्य, ठीक है। और फिर इसकी बात है इफेमरल यानी कि क्षणिक। इफेमरल मतलब क्षणिक होता है। इपिक मतलब होता है महाकाव्य, यानी कि ये जो रामायण है वो इपिक है। एपिक्यूरियन मतलब होता है भोगवादी, यानी कि जो भोग को ही सर्वोपरि मानता है उसको एपिक्यूरियन कहते हैं। एपिडेमिक मतलब महामारी। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। एपिलोग मतलब उपसंहार करना। एपिस्टल मतलब काव्य पत्र। एपिस्टल याद रखना, एपोस्टल अलग था। एपोस्टल वो था जो धर्म का प्रचार करता था। एपिस्टल ये है जो कि काव्य पत्र लिखता है, ठीक है। या फिर एक फर्स्ट लेटर कर सकते हो, एक बड़ा सा लेटर कर सकते हो, उसको कहते हैं एपिस्टल। एपिताफ मतलब होता है समाधि लेख, ठीक है। एपिटोम मतलब होता है साक्षात उदाहरण। इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा। इक्विब्रिलियम मतलब होता है समतुल्यता। और इक्विनॉक्स मतलब होता है जब दिन और रात की लंबाई समान हो, उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। इराडिकेबल मतलब होता है उन्मूलनीय, यानी कि जिसको ख़त्म किया जा सकता है उसको इराडिकेबल कहते हैं। इरेज मतलब होता है मिटाना, ठीक है। इर्गोमानिया मतलब काम करने की अत्यधिक इच्छा, उसको इर्गोमानिया कहते हैं। इर्गोफाइल मतलब क्या हो गया भाई, काम का जो प्रेमी हो। इरेटम, इरेटम मतलब क्या होता है, किताब में अशुद्धि, यानी कि जैसे ये ब्लैक बुक है, इसमें किताब में अशुद्धि है तो हम कहेंगे इस बुक में इरेटम है, ठीक है, ये बुक इरेटम है। इरूडिशन मतलब होता है पांडित्य। इरूडिशन मतलब क्या होता है, एक तरह से पांडित्य। एस्कॉर्ट मतलब मार्गरक्षी होता है, ठीक है। एस्कॉर्ट मतलब रक्षक कर सकते हो। एस्टीम मतलब आदर करना। इटर्नल मतलब अनंत होता है। इटर्निटी मतलब अनंत काल होता है। इथिक्स मतलब होता है आचार विचार। इथनोलॉजी यानी कि मानव जाति विज्ञान को इथनोलॉजी कहते हैं। एटियोलेट मतलब होता है पीला पड़ना, ठीक है। वो इतना बीमार हो गया कि वो एटियोलेट हो गया, वो एटियोलेट हो गया था, सिंपल बोलेंगे कि वो एटियोलेट हो गया था, यानी कि वो पीला पड़ गया था बीमारी की वजह से। एटिक्विटी मतलब होता है शिष्टाचार, यानी कि वो लड़की देखो कितनी सुंदर है और कितनी एटिक्विट है, तो एटिक्विटी मतलब यही होता है, वही शिष्टाचार। इटमोलॉजी मतलब शब्दों के उत्तम का शास्त्र। यूजेनिक्स मतलब होता है मनुष्यों की उन्नति का सुधार का अध्ययन करना, उसको कहते हैं यूजेनिक्स, ठीक है। EUGENICX यूजेनिक्स। यूलोजाइस मतलब क्या होता है, किसी का प्रशंसा करना, उसको कहते हैं यूलोजाइस, ठीक है। और दूसरा है यूलॉजी मतलब होता है प्रशंसा भाषण। आगे देखते हैं। यूफेनिज्म मतलब होता है कठोर बात को कोमल तरीके से कहना, उसको यूफेनिज्म कहते हैं। यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु को यूथेनेशिया कहते हैं। इवांसकेंट मतलब होता है क्षणिक। इविक्ट मतलब बेदखल करना। इवोल्व्ड यानी कि विकसित होना। एक्सागिरेट मतलब होता है बारात चढ़ा के बताना। EXAGGERATE। एग्जामिन मतलब होता है परीक्षार्थी। एग्जामिनी, ठीक है, डबल ई लगता है लास्ट में, एग्जामिनी। एक्सेप्ट मतलब होता है एक तरह से अंश। EXCERPT, एक्सेप्ट मतलब एक तरह से अंश को कहते हैं एक्सेप्ट। एक्सकर्सन मतलब एक तरह से पर्यटन हो गया। एक्सीजेसिस मतलब किसी भी चीज़ की व्याख्या करना, उसको एक्सीजेसिस कहते हैं। EXEGESIS, एक्सीजेसिस मतलब होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना, उसको एक्सीजेसिस कहते हैं। एक्सीजेंसी मतलब तत्कालिक आवश्यकता, कोई इमरजेंसी हो उसको एक्सीजेंसी कहते हैं। एक्सोडस मतलब किसी की तरफ कूच करना, ठीक है। ए सिचुएशन इन विच मेनी पीपल हैव ए प्लेस एट ए सेम टाइम, यानी कि एक्सोडस मतलब क्या होता है, भीड़ हो गया, काफ़ी ज़्यादा लोगों का भीड़ एक ही जगह एकत्रित हो गया तो उसको एक्सोडस कहते हैं। एक्सोनी रेट मतलब होता है किसी को मुक्त करना। एक्सपेंस मतलब होता है विस्तार करना। एक्सपाट्रिएट मतलब होता है किसी को देश से निकाल देना, उसको एक्सपाट्रिएट कहते हैं। एटोनमेंट मतलब नाराज प्रायश्चित करना या फिर नाराज़गी कर सकते हैं। एक्सपिएट मतलब भी क्या होता है भाई, प्रायश्चित करना, तो एक्सपिएट मतलब याद रखना है, मतलब क्या होता है प्रायश्चित करना। और एटोनमेंट मतलब नाराज़गी या प्रायश्चित करना, यही सब होता है। एक्सपायर मतलब होता है समाप्त होना। एक्सपरगेट मतलब होता है किसी चीज़ को छांटना, यानी कि बहुत सारे अंगूरों में से मैं कुछ अच्छे अंगूरों को एक्सपरगेट कर दूंगा, यानी कि छांट लूँगा। एक्सटम्पोर मतलब बिना तैयारी का। एक्सटिंग्विश मतलब होता है एक तरह से बुझाना, क्या बुझाना, आई डोंट नो। एक्स्ट्राडाइट मतलब होता है भागे हुए।
अपराधी के अधिकारी को सौंपना उसको एक्स्ट्राडाइट कहते हैं। एक्स्ट्रा वेजेंट यानी कि फिजूल खर्ची। एक्स्ट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी। और फेबल मतलब कल्पित कहानी। फेसाइल मतलब क्या होता है? सहज यानी कि जो आसानी से हो जाए उसको फेसाइल कहते हैं। फास्की मील मतलब प्रत्यक्ष छाया। फास्की मील मतलब क्या होता है? एक तरह से कॉपी कर सकते हो उसको फास्की मील कहते हैं। फेक मतलब नकली। फॉलिएबल मतलब पतनशील जो आसानी से हार जाए। फेलो मतलब होता है प्रतिभूमि को फेलो कहते हैं, ठीक है। फेमाइन मतलब होता है अकाल। फेनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथी। फेनेटिकल मतलब होता है कट्टरता। फैंटेस्टी मतलब होता है कोई कल्पना। फास्टिडियस मतलब नखरेबाज या फिर हठी। फटल मतलब होता है घातक। फेटलिज्म मतलब होता है भाग्यवादी। फेटलिस्ट यानी कि भाग्यवादी। फौना मतलब होता है एक तरह से पशु वर्ग किसी एक एरिया में रहने वाले। फेसिबल मतलब होता है जो संभव हो सके, जो पॉसिबल हो सके। फेलिसियस मतलब क्या होता है? परम सुखी, जो काफ़ी खुश है। फेलिसियस कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? फेलिसियस। फेलोनियस मतलब क्या होता है? अपराधी कह सकते हैं। फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी। और फेमिनिस्ट का स्पेलिंग देख लेते हैं, FEMINIST फेमिनिस्ट। और फेमिनिटी का एक और स्पेलिंग था जो कि सही हम पाए थे, फेमिनिटी, ठीक है, नीटी, ऐसे भी हो सकता है। फिर इसके बाद है फेरी। फेरी का क्या होगा? नौका होता है। फेस्टल मतलब एक तरह से होता है उत्सव संबंधी को फेस्टल कहते हैं। फ्यूड मतलब क्या होता है? शत्रुता। फ्यूड मतलब शत्रुता। फिक्शियस मतलब क्या होता है? काल्पनिक। फिक्शियस मतलब काल्पनिक। फिगमेंट मतलब होता है मनगढ़ंत। और फिगमेंट मतलब क्या होता है? मनगढ़ंत। फिलीसाइड मतलब पशु हत्या। पुत्र हत्या को फिलीसाइड कहते हैं। पुत्र हत्या को फिलीसाइड कहते हैं। फिक्सेशन मतलब किसी से गहरा लगाव। और फ्लेमबोइंट मतलब होता है भड़कीला रंग। फ्लीट मतलब होता है जहाज़ों का बेड़ा। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला। फ्लिक मतलब होता है झटका देना। फ्लिक मतलब झटका देना। फ्लिकर मतलब होता है छिलमिलाना। फ्लिपेसाइड मतलब होता है अवांछित पहलू को फ्लिपेसाइड कहते हैं। फ्लॉक को क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। फ्लोरा मतलब वनस्पति। फ्लोरिस्ट मतलब होता है फूल वाला जो होता है उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं। एंड फ्लूक मतलब क्या होता है भाई? अकस्मात सफलता, उसको फ्लूक कहते हैं। फ्लक्स मतलब क्या होता है? प्रभाव। फ्लक्स मतलब प्रभाव। और फ्लॉन्डर मतलब होता है एक तरह से घबरा जाना, ठीक है, घबरा के भाग जाना, फ्लॉन्डर। फॉलो मतलब होता है पीछा करना। फोरमेन मतलब होता है अधिकर्मी। और फोर साइट मतलब होता है दूरदर्शिता, दूर से देख पा रहा है। फोर फाइटेड मतलब जब्त कर लेना। फोर्च मतलब होता है लगातार आगे बढ़ना। फोर्जरी मतलब होता है नकली। और फोर्ट नाइट मतलब होता है 2 सप्ताह के दिन, 15 दिन। या फिर फोर्चुअस मतलब होता है भाग्यशाली। फोसिल मतलब होता है जीवाशेष, ठीक है। फाउंडलिंग। फाउंडलिंग मतलब क्या होता है? परित्यक्त शिशु। क्या होता है परित्यक्त शिशु? यानी कि वैसा बच्चा जो कि छोड़ दिया गया हो किसी पेरेंट के द्वारा, उसको कहते हैं परित्यक्त शिशु। यानी कि जो किसी के माता पिता के द्वारा छोड़ दिया गया उसको परित्यक्त शिशु कहते हैं। फोयर। फोयर मतलब होता है बरामदा। फ्रेगील मतलब होता है भंगूर। फ्रेंचाइज मतलब होता है मताधिकार। फार्टिसाइड मतलब होता है फ्रेट्रीसाइड, याद रखना है, फ्रेट्रीसाइड मतलब भाई की हत्या करना। फ्रॉड मतलब धोखा। फ्रस्ट्रेशन यानी कि निराशा। और फ्यूगिटिव यानी कि भगोड़ा। फम्बलिंग मतलब होता है एक तरह से गड़बड़ करना, उसको फम्बलिंग कहते हैं। और फुमनाम बुलिस्ट मतलब रस्सी पे चलने वाला, उसको फुमनाम बुलिस्ट कहते हैं। फंगस मतलब फूफंदी। फर मतलब होता है रुआं। और फ्यूसलेग मतलब होता है हवाई जहाज़ का ढांचा, उसको फ्यूसलेग कहते हैं। गैलेंट मतलब लड़ाकू। गैलिंग मतलब होता है कष्टकारी जो चीज़ होती है उसको गैलिंग कहते हैं। गारब्लेड। गारब्लेड मतलब क्या होता है भाई? जो कि स्पष्ट नहीं हो, जैसे कि मान के चलो ओस है और दूसरी तरफ कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है या फिर कोई तरीका नहीं सूझ रहा है तो उसको गारब्लेड कहेंगे, यानी कि वो स्पष्ट। गेरुलस मतलब बातूनी हो गया। गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला, भोजन पकाने की कला। जनरल यानी कि सेनाध्यक्ष। जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी। जेनोसाइड मतलब जाति संहार। जियोलॉजिस्ट यानी कि भूविज्ञान। जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ शास्त्र। जेरियाट्रिक्स यानी कि जेरियाट्रिक्स मतलब क्या होता है? वृद्धावस्था या चिकित्सा शास्त्र। वृद्धावस्था की चिकित्सा शास्त्र होता है, उसको जेरियाट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देख लेते हैं, GERIATRICS। गेस्ट्रो, ठीक है। गेरोंटोक्रेसी यानी कि विरुद्ध शासन। GERONTOCRACY। गेरोंटोक्रेसी मतलब विरुद्ध शासन। गेस्चर मतलब इशारा करना। गेस्टली मतलब खौफनाक रूप से, यानी कि पूरे भयानक रूप से, कोस्ट के रूप में, उसको कहते हैं गेस्टली। गेटो मतलब होता है एक छोटी मोटी जो बस्ती होती है, स्पेशली जो स्लम एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? गेटो कहते हैं। GHETTO। गेटो मतलब एक बस्ती। जिनगिविटिस मतलब होता है मसूड़े का जो सूजन होता है उसको जिनगिविटिस कहते हैं। ग्लेशियर मतलब हिम नदी होता है। और ग्लेशियर मतलब होता है कांच का काम करने वाला, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्लेशियर।
नेक्स्ट, ग्लोसरी मतलब होता है एक तरह से शब्दकोश। ग्लोवर मतलब होता है घूर कर देखना, और ग्लूटन मतलब होता है खाऊ या पेटू। ग्नौ मतलब होता है कुतरना, चूहे की तरह कुतरना। गवर्नमेंट मतलब होता है खाद पार्की। ग्राफिटी मतलब होता है दीवार पे चित्र बनाना, और डबल एफ लग जाता है बीच में। ग्रेनरी मतलब होता है धान्यागार, मतलब क्या होता है, एक बिल्डिंग जहाँ पर कि धान जमा किया जाता है या फिर कोई भी ग्रेन जमा किया जाता है, उसको ग्रेनरी कहते हैं, ठीक है। ग्रेटिस मतलब होता है निःशुल्क। ग्रीन हाउस मतलब होता है पौधा घर। ग्रीगेरियस मतलब होता है झुंड में रहने वाला, उसको ग्रीगेरियस कहते हैं, ग्रीगेरियस, ठीक है। ग्रॉल मतलब होता है भालू के गुर्राने की आवाज़, उसको ग्राउल कहते हैं। गुलीबल यानी कि आसानी से धोखा खाने वाला, मतलब सीधा साधा, उसको गुलीबल कहते हैं। गल्प मतलब होता है किसी चीज़ को निगल जाना। गस्ट, गस्ट मतलब क्या होता है भाई, हवा का झोंका। फिर इसके बाद है जेनी गनाइकोलॉजिस्ट। गनाइकोलॉजिस्ट मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, जैसे GYNAE, ठीक है, GYNECOLOGIST, गैनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हेमेटोलॉजिस्ट मतलब रुधिर विज्ञान, HAEMATOLOGY, ठीक है। हॉलिसिनेशन मतलब माया हो गया, और हॉलिसिनोजेन मतलब होता है ऐसी दवा जो कि भ्रम उत्पन्न करे, उसको हॉलिसिनोजेन कहते हैं। हैमलेट मतलब क्या होता है, छोटा गांव कह सकते हो। हैम्पर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, यानी किसी के रास्ते में आ जाना, उसको हैम्पर कहते हैं। हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प। हैंगर मतलब एक तरह से विधानशाला। हेरेंग्यू मतलब होता है प्रभावशाली भाषण। हेरेंग्यू मतलब प्रभावशाली भाषण। हैरास मतलब होता है परेशान करना। हैरी बिंजर मतलब होता है संदेश वाहक, ठीक है। हैरी बिंजर मतलब होता है संदेश वाहक। हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। नेक्स्ट, हेरोइंग मतलब होता है खौफनाक, यानी कि बहुत ही डरावना हो तो उसको हेरोइंग कहते हैं। हेसल मतलब होता है परेशान करना। हियर्स मतलब होता है श्रव्यान, यानी कि जो शब्द होता है उसको हियर्स कहते हैं, ताबूत होने वाला। और हर्टली मतलब होता है उत्साह से। हर्ट ब्रेंचिंग मतलब दुखी करने वाला बात। हेकल मतलब होता है प्रसन्नों से तरंग हो जाना। और हेडोनिस्ट मतलब होता है सुखवादी, जो कि सुख को ज़्यादा फोकस करता है, और उसको कहते हैं हेडोनिस्ट। हीड मतलब क्या होता है सावधान रहना किसी चीज़ से, उसको हीड कहते हैं। हायर मतलब होता है बारिश। और हेलियोफिलियस मतलब होता है सूर्याभिमुख, यानी कि प्रीफरिंग टू और अट्रैक्टेड टू सूर्य, ठीक है। सूर्य से जो आकर्षित होता है उसको हेलियोफिलियस कहते हैं। हेलियोथेरेपी मतलब सूर्य चिकित्सा। हेप्टागोन मतलब होता है सप्तभुज, और हेप्टागोन मतलब याद रखना है सप्तभुज। हेब्रियम मतलब होता है वनस्पति संग्रहालय। और फिर हार्बीवोरस मतलब शाकाहारी। हर्ड मतलब झुंड होता है। हेरेसी मतलब विधर्म होता है, यहाँ पर हियर्स मतलब था ताबूत होने वाला, और हेरेसी मतलब क्या होता है विधर्मी, ठीक है, जो कि किसी प्रिंसिपल या रिलीजन के खिलाफ, उसको कहते हैं हेरेसी। फिर इसके बाद है हेट्रोजीनियस यानी कि विविध। हेक्सागोन यानी कि षष्ठभुज। हाइबरनेट मतलब शीत निद्रा में होना, काफ़ी ज़्यादा निद्रा में होना, उसको कहते हैं हाइबरनेट। दूसरा है कि हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा, इसका मतलब ही हुआ। हाइब्रो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को हाइब्रो कहते हैं, ठीक है। ए पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर और सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स, यानी कि दूसरे से जो खुद को महान बताता है या अच्छा बताता है, उसको हाइब्रो कहते हैं। हाईजेक मतलब विमान का अपहरण करना। हिंटरलैंड यानी कि आंतरिक इलाका, बहुत सारा देश होता है जहाँ पर कोई उसका बॉर्डर समुद्र से नहीं मिला या कुछ ऐसा करके, तो उसको हिंटरलैंड कर सकते हैं। हिस मतलब सांप की फुफकारी। हिस्टोरियन मतलब हिस्ट्रियोनिक मतलब थोड़ा सा अलग चीज़ हो गया। नाटकीय जो चीज़ होती है, यानी कि जो बहुत ही ड्रामेटिक जो चीज़ होती है, उसको हिस्ट्रियोनिक कहते हैं। हॉड मतलब होता है खजाना, ठीक है। होलोकास्ट मतलब होता है एक तरह से विध्वंस, और कास्ट किस तरह स्पेलिंग होता है CAUST। होमिसाइड मतलब मानव हत्या। होमोजीनियस मतलब सजातीय। होमोजीनियस मतलब होता है एक समान, और इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होगा, तो GENE चीनी यानी कि स्वजातीय, और होमोजेनस मतलब होता है समान। हनी कॉम मतलब शहद का छत्ता। ऑनोरेरियम मतलब होता है मानदेय, ठीक है, यानी कि कोई ए पेमेंट गिवन फॉर द, अच्छा। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को उसकी सेवा के लिए पैसा देना, उसको ऑनरेरियम कहते हैं। ऑनरेरी मतलब होता है माननीय, किसी को इज्जत दे रहे हैं। हूट मतलब उल्लू की बोली। हॉर्ड मतलब भीड़ हो सकता है। हॉरिजन मतलब क्षितिज होता है। हॉरेंडस मतलब भयानक। और हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान या फिर विज्ञान। हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब बागवानी करने वाला। हॉस्पिटेबल मतलब सत्कार करने वाला। हॉस्पिटलिटी मतलब अतिथि सत्कार। हॉस्टेज मतलब बंधक बनाना। हॉस्टेस मतलब सत्कार करने वाली औरत।
हॉट हेडेड मतलब उग्र स्वभाव वाला, लड़ाकू स्वभाव वाला, हॉट हेडेड कहते हैं। हफी मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा झुंझलाया हुआ कोई व्यक्ति है तो उसको हफी कह देते हैं, ठीक है। ह्यूमस तो पता है, सरी पत्तियों की जो मिट्टी होती है। हंग मतलब क्या होता है, लटका हुआ। हच मतलब क्या होता है, छोटे जानवरों के रहने का जो घर होता है उसको हच कह देते हैं, ठीक है। हाइड्रोग्राफी यानी कि जल राशि विज्ञान, जल विज्ञान। और हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर। हीम मतलब क्या होता है, स्तुति का गीत। तो हीम मत थोड़ा सा अलग है, ये प्रार्थना के लिए जब गाते हैं तो हम HYMN यूज करते हैं, ये ना कि डिग्री या फिर जो भी एक था। हाइपोकोंड्रिया मतलब रोग भ्रम यानी कि भ्रम की बीमारी, उसको हाइपोकोंड्रिया कहते हैं। हाइपोकोंड्रिक मतलब होता है रोग भ्रमी, जिसको ऐसा लगते रहता है कि भाई उसको कोई ना कोई रोग हो गया है तो उसको रोग भ्रमी कहते हैं। हाइपोक्राइट मतलब होता है पाखंडी व्यक्ति को हाइपोक्राइट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, या फिर कोई चीज़ बना रहे हैं ना तो उसके पहले उसका एक परिकल्पना बना लेते हैं, मॉडल तैयार कर लेते हैं तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। आइकोनोक्लास्ट मतलब क्या होता है, मूर्ति तोड़ने वाला को आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। आइडोशाइन क्रेशी मतलब अनोखापन, थोड़ा सा कुछ अलग है तो उसको आइडोशाइन क्रेशी कहते हैं, ठीक है। क्रेशी में थोड़ा सा SY यूज होता है, ठीक है, CY यूज नहीं होगा। आइडोसाइन क्रेटिक मतलब विशेष स्वभाव का जो होता है उसको कहते हैं आइडोसाइन क्रेटिक। और फिर इसके बाद है आइडोल्ट्री मतलब मूर्ति पूजा। आइडलिक मतलब होता है शांतिपूर्ण। आइडलिक मतलब क्या होता है भैया, शांतिपूर्ण। इग्लू मतलब हिमकुटी। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना। एलिजिबल मतलब होता है अपठनीय। इलिसिट मतलब होता है अवैध। इलिटरेट मतलब होता है एक तरह से निरक्षर। इल्यूमिनेट मतलब होता है प्रकाश करना। इलस्ट्रेशन मतलब होता है एक तरह से चित्रण। और इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक। इमिग्रेंट मतलब होता है उप्रवासी। इमिग्रेंट मतलब उप्रवासी। और ई मोबाइल मतलब अचल होता है, ठीक है। इमोबाइल तो याद रखना है IMM हो जाता है यहाँ पर। इमोबाइल यानी कि वैसे संपत्ति जिसको घुमाया फिराया नहीं जा सकता। इमोरल मतलब होता है अनैतिक। इम्यून मतलब होता है प्रतिरक्षित। इम्यूनिटी मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, तो MM यूज होगा। इम्पेल मतलब किसी भी चीज़ को छेद देना या फिर किसी चीज़ को काट देना हल्का सा तो उसको इम्पेल कहते हैं यानी कि छेदना। इम्पार्शियल यानी कि निष्पक्ष, यानी कि जो इम्पार्शियल होता है निष्पक्ष होता है। इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद। इम्परवियस मतलब अभेद, यानी कि कोई क्या है अभेद है तो उसको इम्परवियस कहते हैं। और इम्पोस्टर मतलब बहुरूपिया। इम्प्रेग्नेबल यानी कि अभेद जिसको छेदा नहीं जा सकता। इम्प्रोम्प्टू यानी कि बिना तैयारी के। इम्प्रूव यानी कि बेहतर बनाना। इम्प्रोविडेंट यानी कि लापरवाह, ठीक है, उसको कहते हैं इम्प्रोविडेंट। प्रोविडेंट फंड सुने हुए हो तो प्रोविडेंट मतलब होता है सुरक्षित फंड, इसी तरह इम्प्रोविडेंट होता है लापरवाह। इम्प्रूडेंट मतलब होता है बेहुदा, ठीक है, बहुत ही क्या बोलता है ढीठ। इम्पिन्यूटी मतलब होता है दंड मुक्ति, ठीक है। इनएक्सेसिबल यहाँ पर एक्सेस नहीं किया जा सकता। इनएमिनेट यानी कि अचेतन जिसको जीवित नहीं किया जा सकता। इनएनिमेट। इनऑडिबल मतलब होता है अश्रव्य जिसको सुना नहीं जा सकता। इनकार्नेट यानी कि अवतार लिया हुआ। इंसेंटिव यानी कि कोई चीज़ जो शुरू करते हैं। इंसिविज्म मतलब क्या होता है तेज थ्रो, ठीक है। इंसिविज्म मतलब क्या होता है भाई, तेज थ्रो, धोखा देना देश को, उसको कहते हैं इंसिविज्म। इनकॉग्निटो मतलब गुप्त रूप से। इनकोहेरेंट मतलब वो संगत कर सकते हैं। इनकम्प्रीहेंसिबल मतलब समझ से जो बाहर हो। इनकॉरिजिबल यानी कि वो संशोधनीय यानी कि जिसको सुधारा नहीं जा सकता हो। इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता हो। इनडेप्टेड यानी कि ऋणी, ठीक है। इनडिफिटेबल यानी कि ना थकने वाला जिसको हराया ना जा सकता है उसको कह सकते हैं इनडिफेटिव, क्या लिखा है डिफेटिगेबल, ठीक है। इनडेलीबल यानी कि अस्थाई, यानी कि जो चीज़ें अस्थाई रहती है उसको इनडेलीबल यानी कि जिसको मिटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते। इनडिस्क्राइबेबल यानी कि ओवरनी। इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी। और इंडिग्नेशन मतलब अन्याय देख के भाई गुस्सा होना, उसको इंडिग्नेशन कहते हैं। इंडिस्पेंसिबल यानी कि अपरिहार्य, यानी कि जिसको बदला नहीं जा सकता। इंडस्ट्रियस यानी कि मेहनती। इनएडिबल यानी कि अखाद्य जिसको खाया नहीं जा सकता। इनएफेबल मतलब होता है अवर्णनीय यानी कि जिसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। और इनएलिजिबल यानी कि अयोग्य कर सकते हो। इनएप्टनेस यानी कि अयोग्यता। इनर्ट मतलब होता है एक तरह से अक्रिय, यानी कि जो अभी काम नहीं कर रहा उसको इनर्ट कहते हैं। इनएविटेबल यानी कि अटल, उसको कहते हैं इनएविटेबल, यानी कि जिसको इविट नहीं किया जा सकता यानी कि मिटाया नहीं जा सकता है। इनएक्सोरेबल मतलब क्या होता है भैया, हटी होता है। हटी मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी ही बात को लेके चालू रहेगा, उसको कहते हैं इनएक्सोरेबल। फिर इसके बाद है इन एक्सटिंग्विशेबल जिसको बुझाया नहीं जा सकता। इनफॉलेबल जो हारे नहीं, जो कभी जिससे अचूक नहीं होता। इन्फेंटिसाइड नवजात की हत्या। इन्फिनिट अनंत। इन्फर्मरी मतलब होता है प्राथमिक अस्पताल। इनफ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील। इनफ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पगुच्छ।
इनहेरिटेंस मतलब होता है विरासत। इनोक्वस मतलब होता है वो हानिकारी यानी कि मासूम, उसको इनोक्वस कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है एन्यूडो मतलब इशारा, गलत भावना से इशारा करना, उसको एन्यूडो कहते हैं। जैसे INNEUENDO इन्यूडो। इनसेटिएबल मतलब होता है लालची व्यक्ति, उस जो संतुष्ट नहीं होता है। इनस्क्राइब यानी किसी चीज़ को अंकित करना। इनस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख। इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल जाना। इनसोमानिया मतलब ओनिद्रा। इंसोमानिया मतलब क्या होता है ओनिद्रा। इंसुलेटेड मतलब विद्युत रोधित। और इंसर्जेंट मतलब विद्रोही। इंटेंजिबल यानी कि अस्पृश्य यानी कि जिसको देखा नहीं जा सकता या छुआ नहीं जा सकता, उसको कहते हैं इंटेंजिबल। और इंटेग्रेट इंटेग्रेट ये अलग है। इंटेग्रेट मतलब होता है संगठित करना। इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता। इंटरलोपर यानी कि घुसपैठ या इंटरलूड यानी कि मध्यांतर कार्यक्रम जो होता है उसको इंटरल्यूड कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरवल जो फिल्म के अंदर चलता है वो। इंटरमीडियरी मतलब होता है मध्यस्थ का भूमिका निभाना। ठीक है, फिर इंटरमेंट मतलब होता है दफन करना, किसी को इंटरमेंट कह सकते हैं। इंटरमिनिबल यानी कि अनंतकालीन, उसको क्या कहते हैं इंटरमिनिबल। इंटरमेंट मतलब नज़रबंदी। नज़रबंदी में यहाँ पर एन स्पेशल आया है तो याद रखना है। इंटरमेंट मतलब क्या होता है नज़रबंदी। इंटरपोलेट मतलब अनुमान लगाना किसी चीज़ को लेकर, उसको इंटरपोलेट कहते हैं। इंटरपोलेट मतलब अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना। इंटरपोज मतलब खुशाना किसी चीज़ में, तो यानी कि प्लेस ऑन इंसर्ट बिटवीन द थिंग एंड अदर, यानी कि तुलना करने के लिए हो सकता है बीच में रखा जा रहा है तो उसको इंटरपोज कहते हैं। नेक्स्ट इंटरेगनम मतलब होता है दो शासन कालों के बीच की अवधि को इंटरेगनम कहते हैं। इंटरवीन मतलब हस्तक्षेप करना। इंटेस्टेट मतलब बिना वसीयत किए मर जाना। इंटिमिडेट मतलब धमकाना डराना। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण करना। इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी व्यक्ति। इंट्रूडर यानी कि घुसपैठिया। इनुंडेट मतलब होता है डुबोना, किसी को डुबा देना, डुबा के जान से मार देना। जान से नहीं भी मारना लेकिन डुबाना, उसको कहते हैं इनंडेट। इनवैलिड मतलब होता है लंबे समय से बीमार व्यक्ति जो होता है उसको इनवैलिड कर देते हैं। ए वीक पर्सन एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस, उसको इनवैलिड कहते हैं। इन्वेंट्री मतलब होता है वस्तु सूची। इनवर्टिब्रेट मतलब होता है कि भाई जो रीढ़ की हड्डी वाली जीव है उसको कहते हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी नहीं होता उसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। फिर इसके बाद है इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना। इन्विजिलेटर यानी कि निरीक्षक, उसको कहते हैं इन्विजिलेटर। ठीक है, फिर इसके बाद है इनविगोरेट यानी कि बलवर्धन करना, शक्ति बढ़ाना सेक्स के समय, वो भी हो गया। और फिर इसके बाद है इनविंसिबल यानी कि अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता। इन्वोकेशन यानी कि आह्वान करना कि आ जाओ मेरे साथ, या भगवान का भी आह्वान करना, उसको इन्वोकेशन कहते हैं। फिर इसके बाद है इरिफ्यूटेबल यानी कि जिसको खंडन नहीं किया जा सकता। इरिवरेंट यानी कि अपमानजनक, उसको कहते हैं इरिवरेंट मतलब क्या होता है अपमानजनक। इरिवोकेबल यानी कि जिसको बदला नहीं जा सकता। इरिगेट यानी कि परेशान करना। आइलैंड यानी कि द्वीप होता है। आइसोलेटेड मतलब होता है अलग किया हुआ कोई चीज़, उसको आइसोलेटेड कहते हैं। इस्थमस मतलब क्या होता है भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है, उसको इस्थमस कहते हैं। ठीक है, इस्थमस। नेक्स्ट इटिनेरेंट मतलब होता है भ्रमणकारी। और इटिनेरेंट मतलब होता है एक तरह से भ्रमणकारी। इटिनरेरी मतलब होता है यात्रा उपक्रम। जेनिटर मतलब चौकीदार या फिर जो नॉर्मल झाड़ू पोछा का काम करता है। फिर इसके बाद है जर्गन मतलब होता है विशिष्ट शब्दावली जो होता है जर्गन, किसके लिए विशिष्ट शब्दावली, तो स्पेशल वर्ड एंड फ्रेजेज यूज्ड बाय ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली इन देयर वर्क, उसको जर्गन कहते हैं। ठीक है, जॉन्ट मतलब होता है एक मनोरंजन वाला यात्रा करना। जॉन्टली मतलब क्या होता है मनोरंजन से कोई काम करना। जेवाक मतलब होता है रास्ता पार करने में लापरवाह होना, उसको कहते हैं जेवाक, यानी कि जय की तरह चल रहे हो क्या। जिंक्स मतलब होता है मनहूस। ठीक है, जिंक्स्ड मतलब होता है मनहूस। दूसरा जॉकी मतलब होता है घुड़दौड़ का घुड़सवार, उसको कहते हैं जॉकी। जॉकी मतलब क्या होता है घुड़दौड़ में जो सवार होता है उसको जॉकी कहते हैं। जर्नलिज्म मतलब क्या होता है पत्रकारिता, और जर्नलिस्ट मतलब होता है पत्रकार। जर्नी मतलब होता है एक तरह से यात्रा। ठीक है, जज मतलब एक तरह से न्यायाधीश, और जुडिशियरी मतलब होता है न्याय तंत्र, जुडिशियरी। ओके, जनता मतलब क्या होता है सत्ताधारी जो सैनिक होती है उसके जनता कहते हैं। और जूरिस्प्रूडेंस मतलब होता है न्याय शास्त्र, उसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। जूरी मतलब न्यायपीठ। जुबिनील मतलब होता है किशोर बच्चा जो होता है उसको जुबिनील कहते हैं। जक्स्टापोज मतलब होता है पास पास रखना, तुलना करने के लिए। इंटरपोज भी पढ़ चुके हैं, आपस में कोई खुशाना ऐसा करके कुछ था। और जक्स्टापोज में मतलब क्या होता है पास पास रखना। कर्नल मतलब क्या होता है गिरी या दाना। ठीक है, सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ नट और फ्रूट, यानी कि फ्रूट के अंदर का जो मुलायम भाग होता है उसको कर्नल कहते हैं। जैसे कि भाई केले के अंदर है या फिर जो भी हो। क्लेप्टोमानिया मतलब होता है चोरी करने की बीमारी होना, उसको कहते हैं क्लेप्टोमानिया। तो देखते हैं जेनिटर मतलब चौकीदारी। जेवाक मतलब रास्ता पार करना। जनता मतलब सत्ताधारी सैनिक। जुबिनेल मतलब किशोरावस्था या बच्चा की तरह व्यवहार करना। और कर्नल मतलब होता है फल के अंदर का मीठा या फिर मुलायम वाला भाग।
नेक मतलब क्या होता है भाई, नेक मतलब होता है कौशल, यानी किसी व्यक्ति का जो कौशल है उसको नेक कर सकते हैं, ठीक है। नेल मतलब क्या होता है, सूचक घंटे की ध्वनि जो होती है उसको नेल के रूप में देखते हैं, फ्यूरनल बेल के रूप में भी देखते हैं। और फिर इसके बाद है लेसीरेशन, लेकिरेशन मतलब होता है घाव, यानी फिर या फिर कोई शरीर में कोई चीर पड़ गया है तो उसको लेसिकेरेशन कहते हैं। लेडर मतलब सीढ़ी होता है, लायर मतलब मांद होता है, ठीक है, LAIR, लायर मतलब मांद। लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय, लॉन्ड्री मतलब धोबी कर, लेक्चेटिक मतलब पेट साफ करने वाली दवा, लेची मतलब होता है आलसी, लीज मतलब पट्टा पे चढ़ाना, लीर मतलब होता है बुरी नज़र से देखना, उसको लीर कहते हैं। लीगल मतलब क्या होता है, कानूनी होता है। लेक्सिकोग्राफर मतलब शब्दकोश के लेखक, लेक्सिकॉन मतलब होता है शब्दकोश। लियाबल मतलब होता है उत्तरदायी। लिबर्टेरियन मतलब होता है मुक्तिवादी। लिगामेंट्स मतलब होता है जोड़। लिमिवोरस मतलब होता है मिट्टी खाने वाले जो जीव होते हैं उसको लिमिवोरस कहते हैं। लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है भूभाषाविद। और लोक्वाशियस मतलब होता है बातूनी, ठीक है। फिर इसके बाद है लुल्ला बॉय यानी कि निंद्रा गीत, यानी कि वैसे बच्चे जैसे निंद्रा गीत सुनाने पड़ रहे हैं सुलाने के लिए उसको लुल्ला बॉय कहते हैं, लुल्ला बॉय कहते हैं, ठीक है। लूनार मतलब होता है चंद्र संबंधी। लुनाटिक मतलब होता है पागल। और फिर मैदन मतलब होता है अविवाहिता। तो देखते हैं लुल्ला बॉय, निंद्रा गीत, लिमिवोरस मिट्टी खाने वाला, और नेक मतलब कौशल। मैदन स्पीच यानी कि किसी का प्रथम भाषण है तो उसको कहते हैं मैदन स्पीच। फिर इसके बाद है मेला प्रोपिज्म, ठीक है। मेला प्रोपिज्म मतलब क्या होता है, ध्वनि में समानता वाले शब्दों का गलत प्रयोग करना, उसको मेला प्रोपिज्म कहते हैं। और मेलिएबल मतलब होता है लचीला, मुलायम, MALLEABLA। फिर इसके बाद है मल न्यूट्रियन यानी कि कुपोषण। मेमल्स मतलब होता है स्तनपायी। मैनिफेस्टली मतलब होता है साफ तौर पे, उसको कहते हैं मैनिफेस्टली। मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र। और मेनिन क्वीन मतलब होता है पुतला, किसी का जो पुतला है, गांधी जी का पुतला है तो उसको क्या कहते हैं मेनी क्वीन। दूसरा है कि मेन्यूवर मतलब होता है पैंतरेबाजी करना, उसको कहते हैं मेनोएवर, EUVRE मेन्यूएवर मतलब क्या होता है पैंतरेबाजी करना। एक तरह से पैंतरेबाजी को क्या कर सकते हैं, मतलब छुपना छुपाना ऐसा करके कुछ। मेनोमीटर मतलब होता है दबाव मापने वाला यंत्र। मेंशन मतलब होता है एक तरह से हवेली। मनुस्क्रिप्ट यानी कि हस्तलेपी। मरीन मतलब होता है समुद्री। मार्शियल मतलब होता है युद्ध संबंधी कोई चीज़ें। मार्टियर मतलब होता है शहीद। मेसोचिस्ट मतलब क्या होता है, मेसोचिस्ट वैसा है जो कि पीड़ा सुख भोगी है, जिसको दुख से सुख पहुँचता है उसको मेसोचिस्ट कहते हैं। मेसोन मतलब क्या होता है राजमिस्त्री। और मेटेरियलिस्टिक मतलब होता है भौतिकवादी। मेटनी मतलब होता है दोपहर का फिल्म, उसको कहते हैं, अच्छा दोपहर का फिल्म है ना, उसको मेटनी कहते हैं, MATINEE मेटनी मतलब तो दोपहर का फिल्म। माट्रिएज यानी कि मातृसत्ता। और माट्रिसाइट माता की हत्या। माट्रीमोनी यानी कि विवाह करना, शादी करना, उसको माट्रीमोनी कहते हैं। और फिर इसके बाद है मौसोलियम मतलब होता है मकबरा। मौसोलियम MAUSO मौसो, ठीक है, MAUSO मौसोलियम मतलब मकबरा। मैक्सिम मतलब होता है कहावत। मेडो मतलब होता है एक तरह से चारागाह। मेडिएट मतलब होता है मध्यस्थता करना। और मेडिएट ये समझना है, मेडिएट मतलब होता है मध्यस्थता करना। और मेडिटेशन मतलब होता है योग करना। मेडिएवल मतलब होता है मध्यकालीन। मेडिकोर मतलब एक तरह से होता है औसत दर्जे का जो गीत समूह होता है उसको सॉरी मेडियोकर मतलब होता है औसत दर्जे का। मेडली, ठीक है, मेडली, MEDLEY मेडली मतलब होता है गीत समूह, यानी कि जो समूह में ही गाता है। फिर इसके बाद है मेलांचोलिक, उदासी की अवस्था, समूह में नहीं गाता है, यानी कि म्यूजिकल कंपोजिशन मेड ऑफ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस, उसको मेडली कहते हैं। फिर मेलांचोलिक यानी कि उदासी की अवस्था। मेलोडियस यानी कि काफ़ी ज़्यादा मधुर। मोमेंटो यानी कि यादगार, निशानी, ठीक है। मेनियास मतलब होता है हानिकारक। मर्सेंट्री यानी कि किराए का सैनिक। मेटलर्जी मतलब धातु विज्ञान। मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतर, यानी कि बदलाव अपने रूप में, या फिर अपने रूप में ही मेनली कर सकते हैं उसको मेटामॉर्फोसिस। मेटिक्यूलस यानी कि अति सावधान, बहुत ही ज़्यादा सावधान हो। माइक्रोफोबिया यानी कि छोटी चीज़ों से डर। माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। मिग्रेंट मतलब प्रवासी। मिग्रेशन मतलब प्रवास कर सकते हो। मिलेनियम मतलब होता है हजार वर्ष। MILLENIUM मिलेनियम मतलब क्या होता है हजार वर्ष। मिमिक मतलब होता है नकल उतारना। मिंट मतलब होता है टकसाल। और मिस एंथ्रोपी मतलब होता है मानव द्वेषी, उसको कहते हैं मिस एंथ्रोप। फिर इसके बाद है मीसर मतलब कंजूस हो गया। मिसाप मतलब होता है दुर्घटना।
MISHAP मिसाप मतलब दुर्घटना, यानी कि ए अनफोर्सिन हैपनिंग विच क्रिएट सम डैमेजेस, उसको मिसाप कहते हैं। ठीक है। मिसोगाइनिस्ट मतलब होता है स्त्री से जो नफरत करता है। मिसोलॉजिस्ट यानी कि तर्क वितर्क से नफरत करने वाला, उसको मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। और मिसोनेइस्ट मतलब होता है नई चीज़ों से नफरत करने वाला, उसको कहते हैं मिसोनेइस्ट। ठीक है। NEIST। मेनोमिक मतलब होता है स्मृति सहायक। मोब मतलब होता है भीड़। मोडस ऑपरेंडी मतलब कार्य प्रणाली, किसी चीज़ का या कंपनी का काम करने का तरीका। मोमेंट्री मतलब होता है क्षणिक। और फिर मोमेंटस मतलब होता है सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण, उसको मोमेंटस कहते हैं। मोनार्क मतलब सम्राट होता है। मोनार्की मतलब राजतंत्र। मोनास्ट्री मतलब मठ होता है। मोनिशन मतलब क्या होता है चेतावनी, पहले ही कोई चेतावनी मिल रही है तो उसको मोनिशन कहते हैं। मोनोगेमिस्ट मतलब होता है एक विवाहवादी। मोनोगेमी मतलब होता है एक विवाह प्रथा। ठीक है। मोनोमानिया मतलब होता है एक ही बात की धुन लगना। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। मोनोथेइस्ट मतलब क्या होता है एक ईश्वरवादी। ठीक है। मोनोटोनस मतलब होता है नीरस। मोनूमेंट मतलब होता है स्मारक। मूड मतलब क्या होता है लंगर डालना। मोरिस मतलब होता है रीति रिवाज। मोरिस मतलब रीति रिवाज। और मोनिशन मतलब चेतावनी। मोर्टेलिटी मतलब होता है नश्वरता, जो कभी मरे ना। मॉर्टगेग मतलब होता है गिरवी रखना। मोर्चुअरी मतलब होता है एक तरह से शवगृह। मोशियाक मतलब होता है रंगीन पत्थर या फिर कांच के टुकड़े से बना कलात्मक रचना, उसको मोशियाक कहते हैं। क्या कहते हैं मोशियाक। मफल मतलब क्या होता है ओढ़ना, जैसे कि मफलर है वो ओढ़ लिए तो उसको क्या कहते हैं मफल कहते हैं। मूलीट्यूडिनेस मतलब होता है बहुसंख्यक। ठीक है। उसको कहते हैं मूलीट्यूडिनेस। मम्मी मतलब क्या होता है पुरानी परिस्थितिक परिरक्षित सब जो होता है पुराना जो लाश होता है उसको मम्मी कहते हैं मेनली। मल्टीट्यूडिनेस मतलब बहुसंख्यक। और मफल मतलब ओढ़ना। मोशियाक मतलब तो रंगीन पत्थर या कांच का टुकड़ा। मुंडेन मतलब क्या होता है साधारण। ठीक है। साधारण चीज़ जो होता है उसको मुंडेन कहते हैं। ऑर्डिनरी या टल। म्यूजियम मतलब होता है संग्रहालय। म्यूटिनी मतलब होता है बगावत करना। मायोपिक मतलब होता है वो दूरदर्शी। माइस्ट्री मतलब होता है रहस्य। और फिर इसके बाद है मिथोफोबिया मतलब झूठ बोलने का डर। नेमसेक मतलब होता है हमनाम। नार्किसिज्म मतलब होता है अहंकार। NARCISSISM नार्किसिज्म मतलब अहंकार। नार्किसिस्ट मतलब होता है आत्ममोही। नेटिव मतलब होता है मूल निवासी। नेविगेट मतलब होता है मार्ग निर्देशन करना। नेक्टर मतलब होता है पुष्परस। ठीक है। और नेविगेट। ठीक है। नेग्लिजिबल मतलब होता है नगण्य। नाय मतलब क्या होता है हिनहिनाहट। NEIGH नाय। नेबरहुड मतलब होता है आस पड़ोस। नेमेसिस मतलब होता है अपरिहार्य दंड, यानी कि जिससे बचा नहीं जा सकता, यानी कि जिसको दंड दिया ही जाना चाहिए उसको नेमेसिस कहते हैं। नियोलॉजिज्म क्या होता है नवनिर्मित शब्द, ऐसे पढ़ भी लेते हैं इसको। डाउनफॉल डेट सेटिस्फाई नेचर जस्टिस, उसको कहते हैं नेमेसिस। न्यूपैथी मतलब होता है नव सिखिया। ठीक है। नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब स्नायु विज्ञानी। न्यूरोलॉजी मतलब स्नायु विज्ञान। न्यूरो साइंस मतलब तंत्रिका विज्ञान। नाइस मतलब होता है दीवार पे छोटी सी जो गुहा होती है उसको नाइस कहते हैं। नाइस ये नाइस। निहिलिज्म मतलब होता है शून्यवाद। निर्वाण मतलब मोक्ष होता है। नॉकचर्नल मतलब होता है रात में होने वाली कोई चीज़। नोमाद मतलब होता है खाना बदोश। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नाम पद्धति। ननिटी मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति। नो शो मानिया मतलब बीमारी से पीड़ित होने का जो भ्रम होता है उसको नो शो मानिया कहते हैं। ठीक है। नोस्टेल्जिया यानी कि अतीत की घटनाओं की यादें। नोटोरियस यानी कि कुख्यात। नोबाइस मतलब होता है नौसिखिया। नल मतलब होता है एक तरह से शून्य। न्यूमरोलॉजिस्ट यानी कि अंक ज्योतिषी। नुमिस्मेटिक मतलब होता है मुद्रा शास्त्र। नुमिस्मेटिस्ट मतलब मुद्रा शास्त्री। नर्सरी मतलब होता है पौधा घर। निक्टोफोबिया मतलब अंधेरे का डर। ओसिस मतलब होता है मरुस्थल के बीच हरित भूमि जो है उसे ओसिस कहते हैं। ओबिचुअरी मतलब होता है शोक संदेश। ऑब्सक्यूर मतलब होता है अस्पष्ट। ऑब्जर्वेटरी मतलब वेधशाला। ऑब्सोलेस्केंट मतलब होता है अप्रचलित, उसका स्पेलिंग देखते हैं। ऑब्सिली हो गया, फिर इसके बाद स्केंट। ऑब्सिली स्केंट। ऑब्सलीट मतलब क्या होता है अप्रचलित। ऑकीडेंटल मतलब होता है पश्चिमवासी जो होते हैं उसको ऑकीडेंटल कहते हैं। ठीक है। ऑकीडेंटल। फिर इसके बाद है ऑक्टागन, तो पता ही है। ऑक्टोगेनेरियन यानी कि 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति। फिर इसके बाद है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मतलब होता है अष्टभुज समुद्री जीव, ये तो पता ही है। ऑक्यूलिस्ट मतलब होता है नेत्र विशेषज्ञ। ओनियोमानिया मतलब होता है मादक पेय के लिए एक असामान्य और अतृप्त लालसा, यानी कि ओनियोमानिया मतलब क्या होता है शराब पीने का जो पूरा एक लालसा हमेशा ही लगा रहता है उसको ओनियोमानिया कहते हैं। ओलीक्रेसी मतलब होता है अल्पतंत्र।
ओमिनियस मतलब होता है अशुभ सूचक यानी कि खराब संकेत, उसको ओमिनियस कहते हैं। ओमनीबस मतलब क्या होता है, बहुग्रंथ यानी कि बहुत ज़्यादा जो ग्रंथ है, मेनली उसका जो वॉल्यूम देख के जो बोलते हैं उसको कहते हैं ओमनीबस। ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनीशिएंट यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो, ओमनीवोरस यानी कि जो सब कुछ खाता हो, ओपाक मतलब अपारदर्शी, ठीक है। ओपाक मतलब क्या होता है, अपारदर्शी, जो आर पार नहीं देखा जा सकता है। ओफिलोजी मतलब होता है सांपों का अध्ययन करना। ओफियोफोबिया मतलब होता है सांपों का डर। फिर इसके बाद है ओपेथोमेलॉजिस्ट यानी कि नेत्र विशेषज्ञ, ठीक है। ओपिनियटेड मतलब होता है हठधर्मी। फिर इसके बाद है एप्रोपियम यानी कि किसी का अपमान करना, उसको क्या कहते हैं, एप्रोपियम। ओप्रोपियम याद रखना है, ओप्रोपियम यानी कि अपमान करना। ओपिटिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। ओपस मतलब क्या होता है, संगीत रचना, कोई संगीत रचना को ओपस कहते हैं। या फिर इसके बाद है ओरेशन यानी कि भाषण। ओरेटर यानी कि वक्ता। और चार्ट मतलब होता है फल का जो उद्यान होता है उसको और चार्ट कहते हैं। ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या होता है, वादक समूह। ORCHESTRA ऑर्केस्ट्रा। ऑर्डर मतलब क्रम होता है। ओरिफिस मतलब क्या होता है भाई, छिद्र, छोटा मोटा जो छिद्र होता है उसको ओरिफिस कहते हैं, ORIFICE। तो ओपस मतलब संगीत रचना, ओप्रोबिरियम मतलब अपमान करना, ओमनीबस मतलब बहुग्रंथ, और ओमिनियस मतलब अशुभ सूचक। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब होता है पक्षी विज्ञानी। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान। ऑर्फेन मतलब अनाथ। ऑर्फनेज मतलब अनाथालय। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी। पेडिक्स मतलब हड्डी रोग। ऑर्थोपेडिटिस्ट हड्डियों का डॉक्टर। ओस्टलर मतलब खोरों की देखभाल करने वाला, उसको ओस्टलर कहते हैं, ठीक है। और ओस्ट्रासीज मतलब क्या होता है, निष्कासित करना किसी चीज़ को। आउटडू मतलब होता है आगे बढ़ना, कितना आगे बढ़ना, आई डोंट नो। आउटडू मतलब आगे बढ़ना। आउटडू मतलब नियम विरोधी। ओबाइन मतलब क्या होता है, भीड़ के समान, उसको ओबाइन कहते हैं। पेसिफिज्म यानी कि शांतिवाद, उसको कहते हैं पेसिफिज्म। पेसिफिस्ट मतलब शांतिवादी। पेक मतलब होता है भेड़ियों का झुंड, और एक पेक मतलब होता है ताश की गड्डी, दोनों नाउन है। और फिर इसके बाद है मतलब क्या लिखा है, पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन मतलब होता है बच्चों का चिकित्सक। स्पेलिंग देख लेते हैं, PAE, बाकी तो पता ही। पैलिंड्रोम मतलब होता है ऐसा शब्द जो आगे और पीछे दोनों तरफ से एक जैसा हो, उसको कहते हैं पैलिंड्रोम। पेलिएशन मतलब क्या होता है, कम गंभीर बनाना किसी भी चीज़ को, उसको कहते हैं पेलिएशन। जैसे कि बहुत दर्द कर रहा है तो उसको थोड़ा सा कम दर्द होगा, उसको पेलिएशन कह देते हैं। पल्प लेवल मतलब जिसको छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है। पेनिशिया मतलब होता है रामबाज, इलाज। पेंडोमिनम मतलब होता है कोलाहल, बहुत हल्ला करना, उसको कहते हैं पेंडोमिनम। पेंडर मतलब क्या होता है, नीच कार्य में सहायता देने वाला, उसको कहते हैं पेंडर। PANDAR पेंडर। पेंडर मतलब क्या होता है भाई, नीच कार्य में सहायता देने वाला, उसको पेंडर कहते हैं। पैनिक मतलब होता है आतंक या भगदड़। पेनोरमा मतलब एक तरह से चित्रमाला कह सकते हैं। और पेंट मतलब होता है हाँपना, ठीक है। और एक तरह से सडन अनकंट्रोलेबल जो फियर होता है उसको पैनिक कहते हैं। और यहाँ पर डबल एल है, तो ये देख लेते हैं एक बार। आउटडो मतलब आगे बढ़ जाना। ओबाइन मतलब फेर के समान। पेलिंड्रो यानी कि ऐसा सब जो आगे पीछे एक जैसा हो। पेलिंटेशन यानी कि कम गंभीर बनाना। पेंडर मतलब होता है नीच कार्य करना। और फिर इसके बाद है पैनिक मतलब एक तरह से आतंक या भगदड़, उसको पैनिक कहते हैं। और पेंट मतलब होता है हाँपना। पेनथेइज्म मतलब क्या होता है भाई, सर्व ईश्वरवाद यानी कि हर एक ईश्वर को मानता है। पैंथियोन मतलब होता है सर्व देवालय, ठीक है। पैंथियोन मतलब जहाँ पर सभी भगवानों की मूर्ति रखी हो। पेंट्री मतलब होता है रसोई भंडार, पेंट्री कहते हैं उसको। पेरेबल मतलब होता है नीति कथा। पैरासाइट मतलब परजीवी। परबोइल मतलब अधूरा पकाना किसी चीज़ को। प्रोशियल मतलब संकीर्ण नजरिए वाला। पेरोल मतलब होता है पेरोल मतलब क्या हो गया, परमिशन डेट इज़ गिवन टू प्रिजनर टू लीव, ठीक है। प्रिजन, उसको मेनली पेरोल कहते हैं, समझ में आ गया। पेरिसाइड मतलब पिता की हत्या करना। परवेनू मतलब होता है नई नई दौलत का आना, उसको परवेनू कहते हैं, इसलिए उसकी मेनू तैयार है। पर पेटेंट मतलब होता है एक अश्वाधिकार। पैथोलॉजी मतलब होता है रोग विज्ञान, ठीक है। पाट्रियार्शी मतलब होता है पितृ सत्ता, उसको कहते हैं पैट्रियार्शी। फिर इसके बाद है पैट्रीसाइड मतलब पितृ हत्या। और पाट्रीलिनियल मतलब होता है पितृवंशीय। पाट्रीमोनी मतलब पैतृक संपत्ति। और पेट्रोइट मतलब होता है देशभक्त। पेट्रोल मतलब गश्त लगाना। पॉपर मतलब होता है कंगाल व्यक्ति को पॉपर कहते हैं। पेडोगोगी मतलब होता है शिक्षा शास्त्र, उसको पेडागोगी कहते हैं। पेडांट मतलब होता है रूढ़िवादी। पेडांट मतलब रूढ़िवादी, और पेडागोगी मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। पेडांटिक मतलब भी रूढ़िवादी होता है। पेडांट हो या पेडांटिक हो मतलब रूढ़िवादी। और पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल यात्री। तो पेडास्ट्रियन नहीं होता है, पेडेस्ट्रियन होता है, PEDES, याद रखना है, यहाँ पर DES है, पेडेस्ट्रियन।
फिर इसके बाद है पेडिट्रिक्स यानी कि बाल चिकित्सा, पेडियाट्रिक्स यानी कि बाल चिकित्सा, पेनल्टी यानी कि जुर्माना, पेनचेंट मतलब विशेष रुचि किसी भी चीज़ में, उसको कहते हैं पेनचेंट विशेष रुचि। पेंडेंट मतलब होता है लटकन, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे पेंडेंट क्या कर सकते हैं, घड़ी का कोई पेंडेंट है, हमारे गले का कोई पेंडेंट है, ठीक है, टाइटैनिक में भी पेंडेंट था, तो वो क्या है, लटकन है। और पेंचेंट मतलब विशेष रुचि। पेनिसुएला यानी कि प्रायद्वीप, पेंसिव यानी कि चिंताग्रस्त, परपेचुअल यानी कि लगातार, और परक्विसाइट मतलब क्या होता है, रियायत, परक्विसाइट मतलब रियायत, परसिक्यूट मतलब अत्याचार करना या फिर किसी को मरवाने का आदेश देना, परसेवरेंस मतलब क्या होता है, दृढ़ता, परसेवरेंस, PERSEVER सेवर। फिर इसके बाद AMC, पर्सनल मतलब होता है कार्मिक, पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, और पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, पेस्टिफेरस मतलब होता है विनाशक, पेस्टिफेरस मतलब क्या होता है, विनाशक, जबकि पेस्टिसाइड मतलब होता है कीटनाशक। पेस्टल मतलब होता है मूसल, मूसल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो कि कुचलने का काम करता है, यानी कि स्टिक विथ ए थिक एंड द यूज्ड इन ए मोटार फॉर द पाउंडिंग, यानी कि कुचलने के काम जो आता है उसको पेस्टल कहते हैं। पीटर मतलब होता है जो कि धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, उसको पीटर कहते हैं, ठीक है। और फिलेंट्रेडर मतलब होता है इस्कबाज, फिलेंट्रेडर, ठीक है, इस्कबाज। फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि जनहितैषी, फिलेटलिस्ट यानी कि डाक टिकट का जो संग्राहक है, फिलिस्टीन यानी कि वो शिक्षक, यानी कि जो बिल्कुल मूर्ख है उसको कहते हैं फिलिस्टीन, PHILISTIN, फिलिस्टीन। जबकि फिलेटलिस्ट मतलब अलग चीज़ होता है। फोबिया मतलब तो डर होता है। फोनेटिक्स मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, और फिजिशियन मतलब होता है चिकित्सक, ठीक है। और फिर फिजिशियोलॉजी मतलब शरीर विज्ञान, और फिजिशियोथेरेपी मतलब होता है भौतिकी चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, उसको फिजिशियोथेरेपी कहते हैं। तो दो तीन बातें हैं। पीटर मतलब धीरे धीरे समाप्त हो जाना, परसिक्यूट मतलब लटकाना, किसी को अत्याचार करना, परक्विसाइट यानी कि रियायत, यानी कि हमको अगर हम बंगाल में व्यापार करेंगे तो हमको क्या परक्विसाइट मिलेगा, या दुबई में व्यापार करेंगे तो क्या परक्विसाइट मिलेगा। पेंडेंट मतलब लटकन होता है जैसे टाइटैनिक में, और पेंचेंट मतलब विशेष रुचि। नेक्स्ट, पाइल, पाइल मतलब क्या होता है, कोई गठरी है और उसका ढेर लगा हुआ है तो उसको पाइल कहते हैं। पिल्फरेज मतलब होता है छोटी चोरी करना, पिल्फरेज कहते हैं। पायोनियर मतलब होता है प्रथम अन्वेषक, पायरेट मतलब होता है समुद्री डाकू, पायरेट्स मतलब ठीक है पिस्की बोरस मतलब होता है मत्स्य पक्षी, प्लेसेट मतलब होता है शांत करना, प्लेसिड मतलब होता है शांत, प्लेगियारिज्म मतलब होता है साहित्यिक चोरी करना, उसको प्लेगियारिज्म कहते हैं। प्लेगियारिस्ट मतलब होता है साहित्यिक चोर, उसको कहते हैं प्लेगियारिस्ट। प्लेंटिव मतलब होता है अर्जीदार, ठीक है, जो कि अर्जी टालता है कहीं कोई चीज़ के बारे में, तो उसको प्लेंटिव कर सकते हैं। प्लेक्यू मतलब होता है प्लेट की दीवार में सजाना, प्लेट को दीवार में सजाना उसको प्लेक्यू कहते हैं, ठीक है, सजावट का कोई चीज़ हो गया। प्लोसिबल मतलब क्या होता है संभाव्य, जो कि पॉसिबल हो सकता है, इसको फीबल भी कहते हैं, ठीक है। और प्लेबिस्काइट मतलब क्या होता है जनमत संग्रह, प्लेबिस्काइट मतलब जनमत संग्रह, प्लेबिस्काइट। प्लीज मतलब क्या होता है प्रतिज्ञा करना, प्लेज मतलब प्रतिज्ञा करना। प्लम्बर मतलब होता है नलसाज, और प्लूटोक्रेसी मतलब धनिक तंत्र। पोडियम मतलब एक तरह से मंत्र। पोली एंड्री यानी कि बहुपति प्रथा, पोलीकेमिस्ट यानी कि बहुपत्नीवादी, पोलीगेमी यानी कि बहुविवाह, पॉलीग्लॉट यानी कि बहुत भाषा, जो बहुत भाषा बोलता है उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। पोलीगोन मतलब होता है बहुभुज, पोलीथेइस्ट मतलब बहुदेववादी, उसको पोलीथेइस्ट कहते हैं। पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, और पोर्टेबल मतलब होता है आसानी से साथ ले जाने योग्य, उसको पोर्टेबल कहते हैं। और पोर्टफोलियो मतलब पेटिका। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पाइल मतलब ढेर होता है, पिल्फरेज मतलब छोटी चोरी करना होता है, पिस्की वेरस मछली खाता है, प्लेसिड शांत, और प्लेसिड मतलब भी शांत होता है। एक थोड़ा सा एक नया शब्द आ गया प्लेगियारिज्म मतलब साहित्यिक चोरी। पोस्ट हुमस यानी कि मरणोपरांत, पोस्ट हुमस चाइल्ड मतलब पिता के मरने के बाद जो बच्चा पैदा हो गया। पोस्टमार्टम मतलब होता है शव परीक्षा, पोस्टमार्टम मतलब तो ठीक है। आगे देखते हैं। पोस्टपोन मतलब क्या होता है भाई स्थगित करना, और पोस्टस्क्रिप्ट मतलब उपसंहार करना, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, उसको पोस्टस्क्रिप्ट कहते हैं। पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य, पोषण मतलब होता है दवाई, ठीक है। पॉटपूरी मतलब होता है सुगंधित जो मिश्र होता है उसको पॉटपूरी कहते हैं, ओके। और प्रेगमेटिस्ट मतलब होता है व्यवहारवादी, यानी कि जिसको व्यवहार करने आता है उसको प्रेगमेटिस्ट कहते हैं। प्रीसीडेंट, प्रीसीडेंट मतलब क्या होता है मिसाल, किसी भी चीज़ की जो मिसाल होती है उसको प्रीसीडेंट कहते हैं। PRECEDENT, प्रीसीडेंट। और प्रीसीफाइस मतलब क्या होता है खड़ी चट्टान, बहुत ऊंची खड़ी चट्टान, उसको प्रीसीफाइस कहते हैं। प्रीडेटर मतलब होता है परजीवी, ठीक है। और प्रीडिकेशन मतलब होता है पूर्वज, PRETECE डबल एस वार, प्रीडिकेशन। प्रीडिक्टिंग मतलब पूर्वानुमान लगाना। प्रीफेस एक तरह से प्रस्तावना किसी भी चीज़ का। प्रीजुडिस यानी कि पक्षतापूर्ण। प्रील्यूड मतलब एक तरह से प्रस्तावना, प्रील्यूड मतलब क्या होता है भैया प्रस्तावना। और प्रीमियर मतलब होता है प्रथम दर्शन, उसको कहते हैं प्रीमियर। तो प्रीमियर
आगे देखते हैं प्रीमोनिशन मतलब पूर्वाभास, यानी किसी चीज़ का पहले ही पता चल जाता है तो उसको कहते हैं प्रीमोनिशन। प्रीपेयर मतलब होता है तैयार करना। प्रीटेंडेड अटैक मतलब होता है छल या भुलावा, उसको कहते हैं प्रीटेंडेड अटैक। प्रीवेरिकेट मतलब होता है छल कपट करना, उसको प्रीवेरिकेट कहते हैं। प्राइड मतलब शेरों का समूह। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रीवेरिकेट मतलब होता है भाई धोखा देना या छल चपट करना, उसको कहते हैं। और प्रीसिपाइस मतलब खरी चट्टान। पोषण मतलब पेय औषधि। और एक चीज़ और था यहाँ पर, पाउटपूरी मतलब सुगंधित मिश्र हो गया। और प्रेगामिस्ट मतलब क्या होता है, प्रेगमाटिस्ट मतलब होता है प्रेगमाटिस्ट व्यवहारवादी। प्रेसिडेंट यानी कि मिसाल, प्रेसिडेंट यानी कि पूर्वगामी मिसाल। प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब क्या होता है भाई, विशेषाधिकार। प्रोबेशनर मतलब होता है काम सीखने के लिए उत्सुक जो होता है, प्रोबेशनर कह देते हैं उसको, ठीक है। प्रोबेशनर मतलब जो काम सीखने के लिए उत्सुक हो। प्रोक्रास्टिनेट यानी कि टालना। प्रोकास्टिनेशन यानी कि टाल मटोल की आदत। प्रोडिजी यानी कि विलक्षण, कोई ऐसा बालक जो कि भाई अद्भुत है पढ़ने में या कुछ करने में, तो उसको कहते हैं प्रोडिजी, ठीक है। ए पर्सन स्पेशली ए यंग वन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटी है तो उसको प्रोडिजी कहते हैं। प्रोफिशिएंसी मतलब होता है निपुणता। प्रोफाइल मतलब होता है बाहरी रूपरेखा। प्रोफ्लीगेट मतलब होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्च करता है, उसको प्रोफ्लीगेट कहते हैं। प्रोलेटरेट यानी कि श्रमिक वर्ग को प्रोलेटरेट कहते हैं, ठीक है। प्रोलाइफरेशन यानी कि प्रसार या फैलाव करना, उसको प्रोलाइफरेशन कहते हैं। प्रोलॉग मतलब होता है प्रस्तावना। प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है दीर्घकालीन। प्रॉप मतलब होता है किसी चीज़ का टेक या सहारा। प्रोफेट मतलब होता है पैगंबर या ईश्वर दूत। प्रोपल्सन मतलब होता है संचालक शक्ति, ऊपर फेंकने वाली शक्ति, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाली शक्ति, उसको क्या कहते हैं प्रोपल्सन। प्रोस्लीट मतलब क्या होता है धर्मांतरित व्यक्ति, जिन्होंने अपना धर्म त्याग करके कुछ और बन गया है उसको क्या कहते हैं प्रोस्लीट कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटैगोनिस्ट मतलब नायक। प्रोटोकॉल मतलब होता है नियमों की प्रणाली। प्रोटोटाइप मतलब होता है एक तरह से नमूना। प्रोवेंडर मतलब होता है चारा। प्रोवेंडर मतलब क्या होता है चारा। प्रोविंशियलिज्म यानी कि प्रांतीय, प्रोविंस, ठीक है। प्राउलर मतलब होता है शिकार की खोज में घूमने वाला, उसको प्राउलर कहते हैं। फिर इसके बाद है सेफोलॉजिस्ट मतलब चुनाव विश्लेषज्ञ को क्या कहते हैं सेफोलॉजिस्ट। फिर इसके बाद है सेफोलॉजी यानी कि चुनाव विश्लेषण। और स्यूडोनियम मतलब होता है उपनाम, किसी भी व्यक्ति का जो दूसरा नाम होता है उसको कहते हैं सीडोनियम, यानी कि इसका किस तरह स्पेलिंग है इसका किस तरह से स्पेलिंग है PSEU, ठीक है, DONYM पेसोडोनियम। फिर इसके बाद है साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोविज्ञानी। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसका। प्रोबेशनर मतलब होता है काम सीखने के लिए जो उत्सुक हो उसको प्रोबेशनर कहते हैं। प्रोजिजी माने कि विलक्षण वाला बच्चा। प्रोलेटरिएट मतलब होता है श्रमिक वर्ग, ठीक है, प्रोलेटरिएट मतलब श्रमिक वर्ग। प्रोपल्सन मतलब संचालक शक्ति। प्रोप मतलब टेक या सहारा लेना। प्रोवेंडर मतलब एक तरह से चारा कर सकते हो। और प्राउलर मतलब होता है शिकार की खोज में घूमने वाला। साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान। पंसीलियस मतलब होता है अति शिष्टाचारी। पंटर मतलब होता है जुआरी जो जुआ खेलता है। परस्यू मतलब होता है पीछे लगे रहना किसी भी चीज़ का। प्यूटरीफाई यानी कि सरकर दुर्गंध देना। फिर इसके बाद है पायरोमानिया, आग लगाने का जो पागलपन है उसको पायरोमानिया कहते हैं। क्वैक मतलब होता है बत्तख की आवाज़। क्वाड्रेंगल मतलब चतुर्भुजाकार कोई मकान है तो उसको कहते हैं। फिर इसके बाद है क्वाड्रूपेड यानी कि चौपाए को। क्वेबर मतलब क्या होता है थरथराना, ठीक है, क्वेबर या फिर एक सीवरिंग कहते हैं, इसका मतलब होता है थरथराना। क्वेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना। क्विल मतलब होता है पंख की कलम, ठीक है, क्विल मतलब पंख की कलम। क्विनक्वेंशियल मतलब होता है पंचवार्षिक। और क्वीजोटिक मतलब होता है ख्याली, ठीक है, क्वीजोटिक मतलब होता है ख्याली, मन में बहुत सारी बातें चलती हैं, कई सारी दुनियाएँ होती हैं तो उसको क्वीजोटिक कर सकते हैं। रिकाउंटियर मतलब होता है मज़ेदार कहानी, इसका स्पेलिंग देख लो तो RACONTEUR रिकाउंटियर। रेडिएशन मतलब होता है विकिरण। रेडिकल मतलब होता है उग्र सुधारवादी, ठीक है, रेडिकल मतलब क्या होता है उग्र सुधारवादी। ए पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज, जो पूरा तरह से पॉलिटिकल चेंज और सोशल चेंज चाहता है उसको रेडिकल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है रेडियोलॉजिस्ट विकिरण चिकित्सक। रेडियोलॉजी यानी कि विकिरण चिकित्सा विज्ञान। रेनसीड मतलब होता है बासी। रेनसीड मतलब क्या होता है भाई बासी। रैंकोरस मतलब होता है एक तरह से शत्रुतापूर्ण, उसको रैंकोरस कहते हैं। रैंकोरस मतलब क्या होता है शत्रुतापूर्ण। और रेसिड मतलब क्या होता है बासी। रेंसम मतलब होता है फिरौती, पता ही है। रेपेशियस मतलब होता है अति लोभी, यानी कि जो बहुत ही लोभी है उसको कहते हैं रेपेशियस। रिबेट मतलब होता है छूट, ठीक है। रिकेंट मतलब होता है मुकर जाना। और रिकैप्स्टेकल मतलब कोई पात्र रखने के लिए। रेसिपिएंट मतलब प्राप्त करता। और रेसिप्रोकेट मतलब होता है विनिमय करना, यानी कि आदान प्रदान करना। तो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला है पंटर मतलब चुवाड़ी। क्वेक मतलब होता है बत्तख की आवाज़ निकालना। क्विल यानी कि पंख की कलम। क्विजोटिक मतलब होता है ख्याली कोई चीज़, ठीक है। रिकाउंटर मतलब होता है मतलब होता है मज़ेदार कहानी।
और रेनसीड मतलब बासी होता है। रेनकोरस मतलब होता है एक तरह से शत्रुतापूर्ण। रेपेशियस मतलब होता है अति लोभी। रिबेट मतलब छूट देना। रिकेंट मतलब होता है मुकर जाना। और रेसिप्रोकेट मतलब होता है विनिमय करना। रिकल्स, रिकल्स मतलब क्या होता है, वैरागी, यानी कि जो सब कुछ छोड़ देता है और अकेले में रहता है उसको कहते हैं रिकल्स। फिर इसके बाद है रेक्टिलिनियर यानी कि सीधा। रेड टिपिज्म यानी कि लाल पीताशाही। रिडंडेंट यानी कि अनावश्यक। रिफ्रेंडन या रिफ्रेंडरम यानी कि जनमत संग्रह। रिफ्लेक्स यानी कि अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट मतलब होता है संशोधनवाद। रिफ्लेक्स देख लेते हैं, ए इनवॉलेंट्री एक्शन यानी कि जो खुद से नहीं करते, जैसे कि हम पलक झपकाते रहते हैं तो ये रिफ्लेक्स है एक तरह का। रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी। फिर इसके बाद है रिचिलिया यानी कि पदक या तमका, उसको रिचिलिया कहते हैं। जैसे कि बहुत सारा मेजर होता है, जनरल होता है, अपने कपड़े पे बहुत सारे पद को या फिर रिबन्स को, मेडल्स को लगा के रहता है, उसको रेजिलिया कहते हैं। रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। रिहेबिलेट मतलब पूर्व दशा में लाना, उसको रिहेबिलेट कहते हैं। रेलिक मतलब होता है अवशेष, यानी कि ए डिसीस्ड होली पर्सन्स रिमेन, जैसे कि राम जी की तो नहीं है, बुद्ध जी का जो अवशेष है उसको रेलिक कहेंगे, ठीक है। रिमांड मतलब होता है जेल वापसी। रिमाइंडेड मतलब होता है याद दिलाना। रिमिनिसेंस मतलब होता है स्मरण करना। REMINISCENC, ठीक है। रिमनरेशन मतलब होता है पारिश्रमिक। स्पेलिंग देख लेते हैं, REMUNERATION। फिर इसके बाद है रेंडिशन। रेंडिशन मतलब होता है प्रस्तुति करना, तो RENDITION, रेंडिशन मतलब प्रस्तुति करना, ये भी थोड़ा देख लेंगे। और रेनीगेट मतलब होता है पाखंडी, उसको रेनीगेट कहते हैं। रेनोवेट मतलब नवीनीकरण करना। रिपाट्रिएशन मतलब होता है स्वदेश लौना। रिपिटेंस मतलब होता है पछताना। रेप्लिका यानी कि प्रतिकृति। और रिपराइव मतलब होता है दंड विराम, यानी किसी को अगर कोई दंड मिल गया है तो उसको रोक लगाना, तो उसको कहते हैं रिपराइव, ठीक है। यानी कि पोस्टपोनिंग और रिमिटिंग पनिशमेंट, यानी कि छोड़ देना उसको, उसको कहते हैं रिमिट भी हो गया इसका मतलब। रिपल्सिव मतलब होता है खिलौना। रिजर्वियर मतलब होता है जलाशय। और रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन। तो चलिए चलिए देखते हैं। रेक्टिनिलियन मतलब तो सीधा होता है। रिचिलिया मतलब पदक या तमका। रेनीगेट मतलब होता है पाखंडी, ठीक है। रेंडिशन मतलब होता है प्रस्तुत करना किसी भी चीज़ को, उसको कहते हैं रेंडिशन। और रेंडिशन का स्पेलिंग के एन और डी के बीच में कुछ नहीं है। और दूसरा रिप्राइव मतलब होता है कि भाई किसी के दंड पे विराम लगाना, जिसको रिमिटिंग पनिशमेंट भी कर सकते हैं। और रिस्पिरेशन मतलब क्या होता है श्वसन। रिस्पाइट मतलब एक तरह से हो गया मोहलत। रिस्पाइट मतलब क्या हो गया, मोहलत। रिटेलिएट मतलब बदला लेना। रेटिसेंट मतलब अल्पभाषी। रिट्रेस मतलब किसी चीज़ को दोहराना। रिट्रीट यानी कि पीछे हटना। रेट्रोस्पेक्शन यानी कि पश्चावलोकन, यानी कि बीत गया बात पे फिर से उस पर विचार करना। रिवाइल मतलब होता है जगाने को बिगुल। रिवील मतलब होता है आनंद लेना किसी चीज़ का। रिवाइल मतलब होता है गाली देना। रिथोरिक मतलब होता है शब्दांबर, ठीक है। बहुत सारा जो मतलब कि बहुत सारे शब्दों को लाद दिया गया है ज़बरदस्ती, उसको रिथोरिक कहते हैं। रिनोलॉजिस्ट यानी कि नाक के रोगों में विशेषज्ञ। रीचर मतलब होता है भूकंप की ताकत मापने का जो स्केल होता है उसको रीचर कहते हैं। रेडिक्यूल यानी कि उपहास। रिजिड यानी कि दृढ़ और कठोर। राइट्स मतलब होता है संस्कार। रोटुंडा मतलब गोलघर हो गया। रूइंस मतलब एक तरह से खंडहर। रस मतलब होता है जल्दबाजी करना, उसको रस कहते हैं। सोबोटेग मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, उसको सोबोटेग कहते हैं। सैक्रिलेज मतलब होता है अपवित्रीकरण, उसको सैक्रिलेज कहते हैं। SACRILEG, सैक्रिलेज। सैडिस्ट मतलब होता है पर पीड़न कामुक। फिर इसके बाद है सेलियंस मतलब विशेषता। तो सैडिस्ट मतलब क्या होता है, ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लेक्टिंग पेन। और साल्वो मतलब होता है फौजी सलाम देना। और शमेरिटन मतलब होता है नेक आदमी। शमेरिटन मतलब क्या होता है, नेक आदमी। तो सेल्वो मतलब होता है फौजी सलाम। ब्रीचर मतलब भूकंप की ताकत मापने का स्केल। रिनोलॉजिस्ट यानी कि नाक के रोगों का विशेषज्ञ। रिवाइल मतलब गाली देना। रिवेल मतलब आनंद लेना। रिवाइल मतलब जागने की जो बिगिल है, सैनिकों को जगाने की जो बिगिल है उसको रिवाइली कहते हैं, PEILLE। रिस्पाइट मतलब होता है किसी को मोहलत देना। नेक्स्ट रिथोरिक मतलब तो होता ही है बहुत सारे शब्दों से भर देना। और रिट्रेस मतलब होता है दोहराना। फिर इसके बाद है समिस्टैट। समिस्टैट मतलब होता है प्रतिबंधित साहित्य की नकल और वितरण करना, उसको समिस्टैट कहते हैं। सेनेटोरियम मतलब आरोग्य निवास। सैन सिटी मतलब पवित्रता। सेंचुरी यानी कि अभयारण्य। सैनग्वीन मतलब आशावादी। सरकाज्म यानी कि ताना। सटायर यानी कि हास्य व्यंग। सेबोरिंग मतलब होता है स्वाद लेना किसी चीज़ का, उसको सेबोरिंग कहते हैं, ठीक है। स्काबार्ड मतलब मयान कर सकते हो। स्कैंडल कलंकपूर्ण कृत्य। स्कैंट मतलब होता है अपर्याप्त, ठीक है, किसी चीज़ की कमी। स्कैप गोट यानी कि बलि का बकरा। मतलब स्कार्सिटी अभाव।
स्केटर बैन मतलब होता है वो स्थिर व्यक्ति, स्केवेंज मतलब कूड़े में उपयोगी चीज़ों को ढूंढना, स्केप्टिक यानी कि संदेही, स्केप्चर यानी कि राजाधिकार का जो दंड होता है उसको स्केप्चर कहते हैं, शेड्यूल मतलब समय सारणी, स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति, स्किन टिलेटिंग यानी कि बहुत ही जो शानदार हो उसको स्किन टिलेटिंग कहते हैं, स्कोर मतलब पीस का जो सेट होता है उसको स्कोर कहते हैं, स्क्रीच मतलब फटी हुई जो आवाज़ होती है उसको स्क्रीच कहते हैं, स्कूलरी यानी कि बर्तन मांजने की जगह उसको स्कूलरी कहते हैं, स्कूलियस मतलब क्या होता है अभद्र, स्कूलियस मतलब होता है अभद्र, ठीक है। देखो, मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम्स अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन यानी कि रेपुटेशन ख़राब करने के लिए जो दूसरे पे अभद्र चीज़ें कर रहा है उसको स्कूलियस कहते हैं। बाकी स्टायर सेबोरिंग मतलब स्वाद लेना होता है, और स्मी स्टेट मतलब होता है प्रतिबंधित साहित्य की वितरण करना। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, सेडेटिव यानी कि शांति वाला जो औषधि होता है जो कि स्लीपीनेस लेते आता है व्यक्ति में उसको सेडेटिव कहते हैं। शेड्यूलस मतलब होता है परिश्रमी, सिस्मोलॉजी मतलब भूकंपलॉजी, शेड्यूलस मतलब परिश्रम जो करता है, सेमिनार मतलब संगोष्ठी, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, सेप्टुकेनेरियन मतलब होता है 70 वर्ष की अवस्था का मनुष्य, सेरेंडिपिटी मतलब होता है आकस्मिक लाभ यानी कि अचानक से बहुत 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये मिल गया, भाई करोड़पति बन गया अचानक से, तो वो हो गया सेरेंडिपिटी। सीरियल मतलब होता है अनुक्रमिक, सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन, सीबर मतलब होता है काट कर अलग करना, सेक्साजेनेरियन मतलब होता है 60 वर्ग का, साफ्ट मतलब ऊर्ध्वाधर मार्ग यानी कि जो ऊपर की ओर कोई मार्ग जा रहा है तो साफ्ट कर देते हैं। शीत मतलब मयान होता है, इसके पहले भी देख चुके हैं शीत के लिए क्या यूज किया, शीत या इसके बाद मतलब एक ही चीज़ हो गया। आगे देखते हैं फिर इसके सोल मतलब मछलियों का समुदाय, शार्प नील मतलब बम का टुकड़ा उसको शार्प नील कहते हैं, ठीक है। फिर साइस्ता मतलब होता है दोपहर का रम, SIESTA साइस्ता, स्माइल मतलब होता है उपमा, ठीक है, किसी से तुलना करना, ये है ना कि ये फिगर ऑफ स्पीच बाय विच ए थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इज ओनली रिजेंबल्स यानी कि समानता कोई शब्द से मिलता जुलता हो तो उसको स्माइल कहते हैं, SIMILE। सिमुलटेनियस मतलब होता है समक्षणिक, साइन क्यूर मतलब आराम की नौकरी, स्केलेटन मतलब का होता है कंकाल, स्लेकिन मतलब होता है धीमा पड़ जाना उसको स्लेकिन कहते हैं, स्लोवर मतलब होता है लाट टपकाना उसको स्लोवर कहते हैं, और एस मदर मतलब होता है गला घोट के मारना। तो शेड्यूलस मतलब परिश्रमी, शार्पनेल मतलब बर्म का टुकड़ा, शाफ्ट मतलब ऊर्ध्वाधर मार्ग, स्माइल मतलब उपमा कर सकते हो, और साइन क्यूर मतलब आराम की नौकरी, स्लेकिन मतलब धीमा पड़ जाना, स्लोवर मतलब लाट टपकना, और एस मदर मतलब गला घोट के मारना। स्नॉब, व्हाट इज मीन ऑफ स्नॉब, स्नॉब मतलब घमंडी, सोशियोलॉजी मतलब नागरिक शास्त्र, सोचरन मतलब थोड़े दिन का निवास, सोलेसिज्म यानी कि भाई जो बहुत ही भद्दा व्यवहार करता है उसको सोलेसिज्म कहते हैं, सोलिलिक्यू यानी कि आत्मभाषण, सॉलिट्यूड यानी कि एकांत, सॉल्वेंट यानी कि अपने ऋण चुकाने में जो सक्षम हो, ठीक है। सोमनाम बुलिस्ट मतलब होता है नींद में चढ़ना, सोमनाम बुलिस्ट मतलब होता है नींद में चलने वाला, मतलब सोमनी लोक्विस्ट मतलब होता है नींद में चलने वाला, सोमनी लोक्यू मतलब होता है नींद में बोलने वाला, सोनेट मतलब होता है 14 लाइन की कविता, स्पोरेफिक मतलब होता है नींद लेने वाला, सोर्सरी मतलब होता है जादू टोना, सोर्सरी मतलब होता है जादू टोना, सोर्सरी मतलब होता है जादू टोना, सॉरीसाइड मतलब होता है बहन की हत्या करना, शॉबिनीर मतलब होता है निशानी, फिर इसके बाद है स्पाज में मतलब होता है ऐंठन, और स्पेसिमेन मतलब होता है नमूना, सोरोसाइड मतलब बहन की हत्या, शॉबिनीर मतलब निशानी, स्पाज में मतलब ऐंठन, और स्पाइसमेन मतलब होता है नमूना। स्पेक्यूलेशन मतलब होता है परिकल्पना करना, स्पेलोलॉजी मतलब होता है गुहा विज्ञान, और स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब होता है खर्चीला, स्पिंस्टर मतलब होता है अधीर अविवाहिता, स्पोकमैन मतलब होता है प्रवक्ता, स्पोरेटिक मतलब होता है छिटपुट, और स्प्यूरियस मतलब होता है जाली या नकली, स्टाम्पीड मतलब होता है आकस्मिक भगदड़, और स्टैंड शोइन मतलब होता है स्तंभ, कोई स्तंभ को क्या कहते हैं स्टैंड शोइन। आगे देख लेते हैं, सोर्सरी मतलब जादू टोना, स्पाज मतलब ऐंठन, और स्पेसिमेन मतलब नमूना। स्टेटमेंट मतलब होता है स्टेटमेंट मतलब वितरण पत्र, स्टेटस क्यू मतलब होता है सुडौल, स्टेटस क्यू कहते हैं उसको, ठीक है। स्टेटस में थोड़ा सा आगे में ई आ जाता है, और फिर स्टेट्यूट मतलब होता है कानून, स्टाइल मतलब बांझ होता है, एस्ट्यूट भी एक चीज़ होता था, एस्ट्यूट मतलब क्या होता है भाई जो बुद्धिमान हो उसको एस्ट्यूट कहते हैं, और स्टीप डॉर मतलब होता है जहाजी कुली, स्टोइक मतलब होता है सहनशील व्यक्ति, और स्टोइक मतलब सहनशील व्यक्ति, स्टोइसिज्म मतलब सहनशीलता, स्टोवे मतलब छिपकर यात्रा करने वाला, स्ट्रेटोक्रेसी यानी कि सैन्य वर्ग द्वारा शासन, स्ट्रिक्ट मतलब होता है कड़क या सख्त, स्ट्राइप यानी कि किसी भी विवाद में फंसना उसको क्या कहते हैं भाई स्ट्राइप कहते हैं,
स्ट्यूटरिंग मतलब हक लाना, उसको स्ट्यूटरिंग कहते हैं। सब सर्विएंट मतलब अनुसेवी, दूसरे का सेवा करने वाला। सबसिस्टेंस मतलब जीवन निर्वाह करना, उसको क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस। फिर इसके बाद है स्क्यूलेंट मतलब रसीला होता है, उसको कहते हैं सेक्यूलेंट, SUCCULENT, सेक्यूलेंट। सफरेग मतलब होता है मताधिकार, ये चीज़ आया भी था। सफरेग मतलब क्या होता है, मताधिकार, जो कि नाउन होता है। और स्कूलेंट जो रसीला है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। और सब सर्विएंट ये भी एडजेक्टिव था। सुसाइड मतलब आत्महत्या करना। और फिर समरी मतलब होता है सारांश। संपटस मतलब होता है आलीशान। सुपरलेटिव मतलब होता है श्रेष्ठता सूचक। सुपरसोनिक मतलब पारध्वनिक। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। सप्लीकेट मतलब होता है विनती करना, भाई मैं आपसे सप्लीकेट करता हूँ, विनती करता हूँ। सर्च मतलब क्या होता है लहर। सरप्लस मतलब क्या होता है अधिकता। श्योर पीशियस मतलब क्या होता है छल से किया हुआ, उसको कहते हैं श्योर पीशियस, SURRE श्योर पीशियस मतलब यही होता है। केप्ट सेक्रेट स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ, तो श्योर पिटियस यानी कि चोरी चुपके चुपके, तो उसको कहते हैं श्योर पिटियस। स्वान सॉन्ग मतलब होता है अंतिम प्रदर्शन, ठीक है। ए पर्सनस लास्ट परफॉर्मेंस जो होता है उसको स्वान सॉन्ग कहते हैं, यानी कि अंतिम प्रदर्शन। स्वाम मतलब होता है मधुमक्खियों का झुंड। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सबसिस्टेंस यानी कि जीवन निर्वाह। स्कूलेंट मतलब रसीला। और सफरेज मतलब मताधिकार। नेक्स्ट देख लेते हैं। शावड मतलब तो तलवार होता है। सेलेबी मतलब क्या होता है, एक तरह से शब्दांश, उसको सेलेबी कहते हैं। साइलोलेज्म मतलब न्याय वाक्य, उसको कहते हैं सेलोलेज्म, ठीक है। सिम्फोनी मतलब होता है स्वर की क्षमता। और सैनोगोग मतलब होता है यहूदियों का जो जहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं। सैनोनिम्स मतलब होता है समानार्थक शब्द। टेकी मतलब क्या होता है खराब स्वाद और गुणवत्ता वाला। टेकी मतलब क्या होता है खराब स्वाद और गुणवत्ता वाला। टेक्टाइल मतलब क्या होता है स्पर्श योग्य, जिसको छू सकते हैं उसको टेक्टाइल कहते हैं, टेस्टिकल नहीं। टाटर मतलब क्या होता है चिड़चिड़ा मनुष्य, उसको टाटर कहते हैं। टैटू मतलब होता है गोदना। ट्यूटोलॉजी मतलब होता है अलग अलग शब्दों में दो बार एक ही बात करना, उसको टीटियोलॉजी कहते हैं। TAUTOLOGY, ट्यूटोलॉजी। टैक्सीडर्मी मतलब क्या होता है चर्म प्रसाधक। टैक्सीडर्मी मतलब चर्म प्रसाधन। और ट्यूटोलॉजी मतलब होता है अलग अलग शब्दों में एक ही बात करना। टैक्सोनॉमी मतलब होता है किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करना, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी। टीटोलर मतलब होता है पूर्णतया मध्यत्यागी, उसको कहते हैं टीटोलर। TEETO टीटो टॉलर। टीटो टॉलर मतलब क्या होता है भाई पूर्णतः मध्यत्यागी, जो सब कुछ नशा त्याग कर चुका है उसको टीटो टॉलर कहते हैं, ठीक है। टेलीपैथी मतलब दूर संवेदन मतलब पावर ऑपरेटिंग थाउट्स ऑफ अदर, उसको टेलीपैथी दूसरे की मन की बातों को समझने वाला या जानने वाला, उसको टेलीपैथी कहते हैं। टेम्पेस्ट मतलब तूफान कहते हैं। टेम्प्रोरी मतलब क्या होता है अस्थाई। क्या लिखा है टर्मियस मतलब अंतिम स्टेशन को क्या कहते हैं टर्मिनस कहते हैं, ओके। टेस्टिमोनियल मतलब प्रशंसा पत्र। थियोक्रेसी मतलब धर्मशास्त्र। थियोलॉजियन मतलब होता है धर्मशास्त्री। और थियोलॉजिकल मतलब आध्यात्मिक विद्या संबंधी जो होता है उसको थियोलॉजिकल कहते हैं। थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र। थेराप्यूटिक मतलब होता है चिकित्सा संबंधी, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है थेराप्यूटिक मतलब चिकित्सा संबंधी। तो यहाँ पर देख लेते टेकी मतलब खराब स्वाद। टेक्टाइल मतलब स्पर्श योग। और टेलीपैथी मतलब जो दूसरे की भावनाओं को समझ लेता है या मन की बातों को समझ लेता है। टीटॉलर मतलब भी यही हो गया कि भाई जो पूर्णतः शराब उराब त्याग चुका है। और टर्मिनियस मतलब अंतिम स्टेशन। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कि थर्मोमीटर तो पता है तापमापी होता है। थोरो मतलब होता है संपूर्ण। थोरफ मतलब क्या होता है संपूर्ण। THOROUGH। थोरफेयर मतलब क्या होता है सार्वजनिक मार्ग, उसको कहते हैं थोरफेयर मतलब सार्वजनिक मार्ग। टिमिड मतलब होता है डरपोक। टायरेट मतलब होता है कड़ी निंदा करना। टिटुलर मतलब होता है नाम मात्र का। टोडलर मतलब होता है नन्हा बच्चा। टिटुलर मतलब क्या होता है नाम मात्र का। टिटुलर मतलब नाम मात्र का। टोरेंट मतलब होता है प्रचंड धारा, जैसे कि नाव मतलब नदी का। टॉर्चुअस मतलब क्या होता है घुमावदार। टॉर्चुअस मतलब घुमावदार। टोटल टोटलीटेरियनिज्म टोटलीटेरियनिज्म, ठीक है। टेरियानिज्म टोटल टेरियानिज्म मतलब क्या होता है सर्वसत्तावाद। टॉक्सिक टोटलीटेरियनिज्म, तो टेरी याद रखना है यहाँ से। और फिर टॉक्सिक मतलब क्या होता है विषैला। ट्रेटर मतलब होता है देश का गद्दार। ट्रांक्विल मतलब होता है एक तरह से शांतचित्त व्यक्ति, उसको ट्रांक्विल कहते हैं। ट्रांसकेंडेंट मतलब होता है सबसे बेहतर, उसको कहते हैं ट्रांसकेंडेंट, ठीक है सर्वोत्कृष्ट। फिर ट्रांसफॉर्मर मतलब परिवर्तक, बिजली परिवर्तक जो AC से DC में DC को AC में बदल देता है। ट्रांसग्रेसर मतलब होता है उल्लंघन करने वाला, उसको क्या कहते हैं ट्रांसग्रेसर, ठीक है। और ट्रांसिएंट मतलब एक तरह से इसको ऐसे कर देते हैं। ट्रांसिएंट मतलब क्या होता है क्षणिक।
ट्रांसिस्टर मतलब होता है ले जाने योग्य रेडियो, उसको ट्रांसिस्टर कहते हैं। ट्रांसिस्टरी मतलब क्या होता है, क्षण साथी, जो काफ़ी कम समय के लिए रुकता है उसको ट्रांसिस्टरी कहते हैं। ट्रांसम्यूट मतलब होता है बदल देना, क्या बदल देना, आई डोंट नो, लेकिन ट्रांसम्यूट मतलब बदल देना। ट्रांसोनिक मतलब होता है लगभग हवा में ध्वनि के बराबर गति, उसको ट्रांसोनिक कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शक होता है। ट्रावर्स मतलब होता है पर्वत पे तिरछे चढ़ना, उसको ट्रावर्स कहते हैं। ट्रावेस्टी मतलब होता है भाई मजाक वाला कोई रचना। ट्रीजन मतलब होता है तेज तरो। ट्रीमर मतलब होता है भूकंप के झटके। ट्रांसप्रासर्स मतलब होता है कि भाई अनाधिकार प्रवेश करता है कोई। ट्रीब्यूटरी मतलब होता है एक तरह से सहायक नदी। ट्रीनियल मतलब होता है त्रैवार्षिक। तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। थ्रो मतलब होता है कि संपूर्ण। टायरेट मतलब कड़ी निंदा। टिटुलर यानी कि नाम मात्र का। ट्रांसकेंडेंट मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट सबसे बेहतर, उसको ट्रांसकेंडेंट कहते हैं। ट्रांसग्रेसर मतलब होता है भाई जो उल्लंघन करता है, हर बात को ट्रांसफ़र कर लिया, मान के चलो कोई जगह नहीं पास करना था लेकिन फिर भी वो पार कर गया तो वो उल्लंघन कर दिया। तो ट्रांसग्रेसर। ट्रांसिस्टर मतलब ले जाने योग्य रेडियो। ट्रांसम्यूट मतलब बदल देना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं ट्रांसम्यूट यानी कि बदल देना। ट्रावर्स मतलब होता है पर्वत पे तिरछा चढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रीलॉजी मतलब होता है तीन रचनाओं का सेट। ट्राइपोड मतलब तिपाई। ट्रिमविरेट मतलब होता है तिकरी, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पीपल, उसको कहते हैं ट्रिमवायरेट। और ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ होता है। ट्रॉफी मतलब विजय चिन्ह। ट्रुवेंट मतलब होता है गैर हाजिर रहने वाला, ठीक है, अनुपस्थिति करने वाला, उसको कहते हैं ट्रुवेंट। और ट्रूसुलेंट मतलब क्या होता है लड़ाकू, उसको कहते हैं ट्रूसुलेंट। फिर इसके बाद ट्रूइज मतलब सामान्य शब्द। ट्रम्पेट मतलब हाथी का चिघाड़ना, उसको ट्रम्पेट कहते हैं। सुनामी मतलब भूकंप तरक। टर्नकोट मतलब दल बदलू। ट्यूटलेग मतलब होता है संरक्षण, यानी कि मेरे संरक्षण में वो है, मेरे ट्यूटलेग में वो है। ट्विंस मतलब जुड़वा हो गया। टायरो मतलब होता है नौसिखिया, टायरो मतलब नौसिखिया। यूनानी मिसली मतलब सर्वसम्मति से। अंडरस्टैंड मतलब अर्थ समझना किसी चीज़ का। अनग्रिपेबल यानी कि जिस पे कब्जा नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं अनग्रिपेबल, ठीक है। अनइनिशिएटेड ओ दीक्षित यानी कि वो अनइनिशिएटेड है, उसका नौकरी कैसे लग सकता है क्योंकि वो अनइनिशिएटेड है। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है सार्वभौमिक। एक्नॉलेजेबल मतलब होता है अज्ञात, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है वो भूतपूर्व, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब भूतपूर्व। अनस्क्रैपलस यानी कि अनैतिक व्यक्ति, उसको अनस्क्रैपलस कहते हैं। अनवाइडली मतलब दुष्कर व्यक्ति। अपथ्रस्ट यानी कि तरल में तैरते हुए शरीर को ऊपर की ओर बल देना। अर्न मतलब क्या होता है कलश, कलश को अर्न कहते हैं। ऊषर मतलब होता है प्रवेश करने वाला, उसको ऊषर कहते हैं। लेकिन असुरर, असुरर थोड़ा सा अलग हो गया, यानी कि सूदखोर को असुरर कहते हैं, लेकिन ऊषर मतलब होता है जबरदस्ती घर में प्रवेश करने वाला। और फिर इसके बाद है असुरी, असुरी मतलब होता है सूदखोरी। तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ट्रायलॉजी तीन रचनाओं का सेट। ट्रिम्बरेट मतलब तिकरी। अनग्रिपेबल यानी कि जिस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। अनइनिशिएटेड यानी कि होता है शीत। और अनवाइडली मतलब होता है दुष्कर। अन मतलब कलश। नेक्स्ट देखते हैं। यूटोपिया यानी कि आदर्श देश। यूटोपियन यानी कि आदर्शवादी। एक्सोडियस मतलब चोरू का गुलाम। वेग्रेंट मतलब खाना बदोश। वेलाटूटिनेरियन यानी कि बीमारी की अत्यधिक चिंता करने वाला, उसको कहते हैं वेलाटूटिनेरियन। तुम दिन में बीमारी की चिंता क्यों करते हो, तुम वेला हो क्या। वेंडल मतलब होता है उग्र, उग्रवादी, ठीक है। उपद्रवी, उग्रवादी यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है उसको वेंडल कहते हैं। वेटीसाइड यानी कि पैगंबर की हत्या करना, उसको वेटीसाइड कहते हैं। फिर इसके बाद है वेजिटेरियन शाकाहारी। वेहीमेंट मतलब उग्र कर सकते हो, उसको वेहीमेंट कहते हैं। वेलोसिटी मतलब वेग होता है। वेंडेटा मतलब होता है प्रतिशोध, उसको भैया क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेंडेटा, ठीक है। वेनरेबल यानी कि सम्मानित। वेनीरेट मतलब होता है सम्मानित करना, उसको वेनीरेट कहते हैं, ठीक है। वेनीरेट मतलब सम्मानित करना। वेंजीफुल यानी कि प्रतिहिंसक। वेनियल मतलब मामूली गलती। और वेंट्रीलोक्विस्ट यानी कि तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकने वाला, उसको कहते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट, यानी कि कई सारे भाषा कई तरह के बोल वो बोल सकता है। वेंचर मतलब क्या होता है उपक्रम, ठीक है। और वेरासिटी मतलब होता है सच्चाई। वेंचर का देख लेते हैं, मतलब ए न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हो। भरबातिम यानी कि बातों से भरा हुआ, या फिर शब्द प्रति शब्द। भरबियज मतलब होता है बातों से भरा हुआ। वर्बोसिटी यानी कि सप्ताह मतलब शब्द से भरा हुआ है कोई व्यक्ति तो उसको कहते हैं वर्बोसिटी। वर्डिक्ट मतलब फैसला सुनाना। और वर्सालाइट मतलब होता है सर्वगुण संपन्न। तो वेनीरेट मतलब क्या होता है सम्मानित करना किसी को, वेनीरेट हो गया। वेटीसाइड मतलब होता है पैगंबर की हत्या करना। वेंडल मतलब होता है भाई उपद्रवी। और वेग्रेंट मतलब होता है खाना बदोश। वेलाटूटिनेरियन मतलब तो पता ही है। और वेहीमेंट हो गया। वेंडेटा मतलब होता है प्रतिशोध लेना। और वेनीरेट मतलब होता है सम्मानित करना। आगे देखते हैं। वेस्पर्स, वेस्पर्स मतलब होता है गिरजाघर में शाम में प्रार्थना करना। वेटर्न मतलब होता है अनुभवी। विसिनिटी मतलब होता है आसपास। विलन मतलब होता है खलनायक।
विंडिकेट मतलब होता है किसी को दोषी नहीं मानना, उसको कहते हैं विंडिकेट, या फिर निर्दोष ठहराना। विंडिक्टिव मतलब होता है प्रतिशोधी, बदला लेना, उसको विंडिक्टिव कहते हैं। वर्चुओसो मतलब होता है कला प्रवीण व्यक्ति जिसको बहुत सारे गुण आता है, उसको वर्चुओसो कहते हैं। विरुलेंट मतलब होता है विषैला, यानी कि विरुलेंट मतलब क्या होता है भैया, विषैला होता है। और फिर विजनरी मतलब होता है काल्पनिक। विटिकल्चर मतलब होता है अंगूर की खेती करना। विवाकियस मतलब होता है फुर्तीला या फिर जोश से भरा हुआ, उसको विवाकियस कहते हैं। वोलाटाइल मतलब होता है परिवर्तनशील। एंड वोलिएशन मतलब होता है इच्छा शक्ति, उसका मतलब वोलिएशन मतलब क्या होता है, इच्छा शक्ति। बोली मतलब तीर की बौछार कर देना, उसको बोली कहते हैं। वॉलेंट्री मतलब होता है स्वयं सेवी। वॉलेंटियर मतलब होता है स्वयं सेवक। वोरासियस मतलब क्या होता है भाई, लालची होता है। वोरासियस मतलब लालची होता है। वोयाग मतलब होता है समुद्री यात्रा करना, ठीक है। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित। वेग मतलब क्या होता है भाई, मस्खरा लगाना, फिर मजाक उड़ाना। वॉक अवे मतलब होता है पैदल चलने का रास्ता। वार्डरोब मतलब क्या होता है, अलमारी। वाटरफॉल मतलब झरना। वेबिल मतलब होता है यात्री की सूची। विस्क मतलब क्या होता है, फुर्ती से ले जाना, उसको विस्क कहते हैं। वेबिल मतलब क्या होता है, यात्री की जो सूची होती है। और फिर वॉक अवे यानी कि पैदल चलने का रास्ता। वेग मतलब होता है मस्खरा। विस्पर मतलब क्या होता है, फुसफुसा कर कुछ बोलना। वोल्यूशन मतलब होता है इच्छा शक्ति। और वेस्पर्स मतलब क्या होता है, गिरजाघर में सायंकाल की प्रार्थना। वीटल मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ को तराशना, यानी कि रिड्यूस समथिंग इन साइज। किसी जैसे हीरे को तराशना, हीरे को हम वीटल वाइटल कर रहे हैं यानी कि तराश रहे हैं। होलसेलर पता है, विडो पता है, विडोवर पता है। विलफुली मतलब क्या होता है, जानबूझ के, ठीक है। विल्ट मतलब क्या होता है, मुरझाना होता है। वाइंडफॉल यानी कि अप्रत्याशित लाभ। विनो मतलब क्या होता है, फटना, ठीक है। फटकना, फटकना उसको क्या कहते हैं, विनो। जैसे सूप से हम विनो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चावल विनो कर रहे हैं। विनो मतलब फटकारना। विचरी मतलब जादू टोना। व्रेत मतलब क्या होता है, पुष्पांजलि, मालों का हार, व्रेत कह सकते हैं। व्रेकेज मतलब मलबा होता है भाई। व्रीगल मतलब क्या होता है, छटपटाना, जैसे कि मैं तुमसे मिलने के लिए व्रीगल व्रीगल कर रहा था, मतलब छटपटा रहा था, व्रीगल कर रहा था। जेनोफोबिया मतलब विदेशी लोगों का डर। ईयरिंग मतलब होता है एक तरह से ललक यानी कि लालसा। योक मतलब होता है घोड़ा गाड़ी में खोरों को जोड़ने वाली जो लकड़ी होती है उसको भैया क्या कहते हैं, उसको योक कहते हैं। जेलोट मतलब क्या होता है, कट्टरपंथी, ठीक है। और चेनित मतलब होता है शीर्ष बिंदु।